में और आपके मत्स्य पालक हो या मछुआरे हो, हमारे विभाग के द्वारा और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्षों के परिणाम भारत सरकार और राज्य सरकार से पिछली सरकारों के समय क्या स्थिति हुआ करती थी और हमारी सरकार में क्या स्थिति है। आपके लिए हम लोगों ने कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं, कौन सी नीति, कौन से नियम और निर्देश आपके हित में नहीं थे, आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, उसे बदला गया। कौन सी ऐसी नीति बनाई गई, कोई जरूरी है वहां बैठो उठा के दल्लापुर से, अब क्या करें पुलिस वाले, भाई है लक्ष्मी उसके पास रहती है जिसके पास जानकारी होती है। जानकार आदमी हमेशा होशियार होता, समझदार होता है और धनवान होता है, और जो होशियार नहीं होता, जानकार नहीं है, तो हमेशा उसके पीछे गरीबी आती है। गरीबी एक बीमारी है और उस बीमारी के लिए जो रोगी होता है वो केवल दर्द जानता है। दर्द कहाँ से पैदा होता है केवल डॉक्टर जानता है। तो डॉक्टर दो दवाई देता है, जो कम जानकार है वो केवल दर्द की दवाई दे दी। जो बड़ा डॉक्टर है वो एक्सरे करता है, खून जांच करता है, सही रोग पकड़ता है, उसके बाद उसका इलाज करता है, तो बीमारी उसके घर से खत्म हो जाती है, तो घर भर ठीक हो जाते हैं। नहीं, एक बीमार हो गया तो घर भर बीमार है। उसी तरीके से गरीबी के लिए भी कुछ हमसे भी ज्यादा, मछुआ समुदाय से भी ज्यादा गरीब इस देश में थे, लेकिन उनके नेताओं ने एक्सरे करके बता दिया कि तुम्हारी गरीबी का ही कारण है, अगर इसे खाओगे तो गरीब हो जाओगे, ऐसे परहेज कर दोगे और ये दवाई खा लोगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। तो पहले वो कांग्रेसी नेताओं की बात मानते थे तो गरीब हो जाते थे, और बाप गरीब तो बेटा गरीब। लेकिन उन्होंने कहा कि जब पता चल गया कि कांग्रेस तो केवल वोट लेती है और नोट नौकरी अपने लोगों को देती है, तो उन लोगों ने क्या किया, जब ये पता चल गया तो चूंकि इनकी खोपड़ी में झोपड़ी थी, इनको डाल दिया था दलित भाइयों को कि भाई पिछले जन्म में तुम्हारा काम बहुत खराब था, इसलिए तुम खराब जगह पैदा हो गए, और जितने खराब काम करोगे तो अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। तो उन लोगों ने मान लिया, कांग्रेस के बाबाओं की बात मान ली। उन्होंने कहा भाई देखो, एक तुम्हें जो ज्ञान दे दिया, उनके बाप ने जो पेड़ दिया था वो ऐसा पेड़ दिया था कि बाप भी हरवा, बेटा भी हरवा। उनके माँ के कोख से हरवाई पैदा होता था, उनके माँ के कोख से मजदूरी पैदा होता था, उनके माँ के कोख से खराब सोच वाला बेटा ही पैदा होता था। उसकी सोच ऐसी बदल दी कि वो अपना सोच अपने बेटे में डालता था, अपनी बेटी में भी डालता था। क्या सोच थी कि जन्म के आधार पर तुम्हारे तय हुए हैं काम करो, तो वो काम करता था। उसमें 3 हाथ पैर भगवान का आदमी वही था। उसमें एक उसके दिमाग में डाल दिया कि जितने गोबर का दाना खाओगे सीधे स्वर्ग जाओगे, सीधे स्वर्ग जाओगे। इस युग में अगर खजाना छू दोगे तो सीधे नरक चले जाओगे। मिला हुआ खजाना कांग्रेस के पास पहुंचाना तो सीधे स्वर्ग जाना। वही नहीं, बिना खाए पिए झंडा उठाना, सरकार कांग्रेस की बनाना
और जब सरकार बन जाए तो झंडा उनका उठाना और डंडा भी उन्हीं का खाना। जितने खाओगे डंडा और जितने बनता रहोगे अंधा, और चलता रहेगा उनका लूट का धंधा। मतलब ये उनके दिमाग में डाल दिया था कि हम डंडा जो खा रहे हैं वो सीधे स्वर्ग जा रहे हैं। हम लोग गरीबी में पले हैं, झोपड़ी में रहेंगे सोएंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। हम गंदा काम करेंगे तो सीधे हम स्वर्ग मिल जाएगा और खजाना अगले जन्म मिल जाएगा। हमें इस युग में कुछ नहीं चाहिए, केवल सेवा चाहिए। उनके खोपड़ी में सेवा डाल दिया। अम्बेडकर आए, कहना रे यार ये कांग्रेस वाले तो बेईमान है, क्यों उठा रहे बेईमानों का झंडा, क्यों बन रहे हो अंधा, क्यों खा रहे हो पीठ पर डंडा, क्यों उठा रहे हो सर पर गंदा। अरे ले लो अपना डंडा, उसमें लगा लो अपना झंडा, मत उठाओ डंडा। अब बंद करा दो इन लोगों का धंधा। अब मत उठाओ सर पर गंदा, मत उठाओ टोकरी, ले लो सरकारी नौकरी, ले लो सरकारी नौकरी, बोलना, ले लो सरकारी नौकरी, ले लो सरकारी नौकरी। ये तो तुमसे बेईमान उठवाएंगे सर पर टोकरी, और हम कहते हैं उठाओगे झंडा तो मिलेगा सरकारी नौकरी। तो संविधान में क्या लिखा है, टोकरी की नौकरी? बोलो, हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। संविधान में क्या लिखा है, क्या लिखा है? तो पहले दलित भाइयों को क्या दिखाई देता था, नौकरी की टोकरी? बोलो, तो जितने उठाएंगे टोकरी और कांग्रेसियों को दे देंगे नौकरी। हाँ बोलो भाई, यही है। अंबेडकर आए, कानून बनाए, कलम से लिख दिया, संविधान में लिख दिया और लिखवा दिया, आवाज उठाया कि बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा अगर एक साथ रहेगा तो बड़ा वाला सब खा जाएगा, छोटा वाला नहीं पाएगा। वही तुम्हारे मत्स्य विभाग में है, ठीक है ना? है ना? है कि नहीं? बोलो। तो कलम में ताकत दो तो बदल जाएगा, है ना? सीधे आ रहे दिल्ली से कि अनुसूचित जाति को 60% सब्सिडी, अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए अलग से बजट, उसमें कोई दूसरी जाति नहीं ले सकती। मेरा विभाग मेरे सामने ही पैसा आता है 50 करोड़ देना है उन्हें। हमारा विभाग ढूंढता है अनुसूचित जाति वाले को देने के लिए, रोज मीटिंग होती है, दूसरी जाति को नहीं, उस जाति को फार्म भरा। अब होगा अनुसूचित क्या है? कहते हैं हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की मां होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है। ये जागृति क्या है? इतिहास से प्रेरणा मिलती है, इंस्पायर्ड होता है कि मेरे बाप के पास कोठी था, आज रिक्शा चला रहा हूं, टोकरी बना रहा हूं। तो मैं निषाद राज के किले पर इसलिए ले जाता हूं, मोदी से जय निषाद राज का नारा इसलिए बढ़वाता हूं, भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट की मूर्ति इसलिए लगवाया कि तुम समझ सकते कि मेरे बाप राजा थे, हमें राजा बनना चाहिए। कहीं खड़े हो तो चुनाव लड़ना है क्या? चुनाव लड़ने वाले खड़े रहते हैं हाथ जोड़कर। हाथ जोड़ना है क्या? हाथ जोड़ना कि हाथ तोड़ना? अभी समझ नहीं पाए किसका हाथ तोड़ना है। अब जाके बीवी का हाथ तोड़ेंगे, मंत्री जी कहे हैं, बोलो पड़ोसी का हाथ तोड़े। वो पड़ोसी है कि भाग्य विधाता है? अरे यार वोट देता है ना, और तुम्हें वोट नहीं देगा तो आगे बढ़ पाओगे क्या? बोलो, यही अंतर है। सलमान भाई किसी से झगड़ा कर रहा है क्या? बोलो, क्यों?
वोट नहीं है, खजाने की चाबी है। 2 गाली दे दो तभी कहेंगे बाबू पीले खाइए बेटा चल जा, है ना। लगता ज्यादा नशा हो गया, कल बताइएगा। मतलब कोई झगड़ा नहीं, हमारे लोग पूरा, है ना। वो 4 रस वाला है ना, हमारे चौधरी लालता प्रसाद कहें कि हमारी बिरादरी को 4 प्रकार का रस पीते हैं। कल एक कांग्रेस वाला पिला दिया थोड़ा सा, तो मीठी मीठी आवाज, है ना, मैना जैसे निकलता है ना, बोलो भाई। आज थोड़ा सपाला पिला दिया, 2 डोज हो गया, है? तो तोता जैसे टर टर बोलने लगा, है ना। और तीसरा और एक तो आरएलडी वाला मिल गया, वो भी दे दिया तीसरा, तो शेर जैसे हो गया और घर में जाते ही मारपीट कर दिया। और चौथा और एक पार्टी मिल गई, 1 डोज और लगा दिया, 4 गुना हो गया, तो नाले में गिर गया, सुअर वाला हो गया। तो 4 डोज वाले हमारी बिरादरी में पैदा हो गए। बेचारे का दोष नहीं है, दोष है जो मंच पर बैठे लोग हैं। ये चौकी पर बैठे चौकीदार, ये चौकीदारी किए होते क्या मेरा हिस्सा खा पाते? बोलो, पूछो ना। ये चौकी पर बैठे हैं मंच पर आगे, इनकी जिम्मेदारी है गांव में जगाने की। बोलो, ठेकेदार तो ही है ना। बोलो भाई, बोलो भाई। और चौकीदार पर बैठे अरे यार, चौकी पर बैठे चौकीदार, चौकी मतलब ऊंचा, और जमीन पर बैठे जमींदार। और तुम जिम्मेदारी ले लेते तो तुम्हें जमींदारी जाती क्या? बोलो भाई। अरे लोधी है, लोधी राजपूत, राजपूत मतलब राजा का पूत, है ना। अब बताओ, आप मुगल गुलाम बना दिए तो गुलाम पूत, अंग्रेज गुलाम बना दिए तो गुलाम पूत, देश आजाद हो गया तो लोकतंत्र आ गया तो लोक पूत। कल्याण सिंह को बधाई दो, ये असली राजपूत वो थे कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे थे, राजपूत के रूप में, राजा के पूत, है ना। उनकी कलम में ताकत थी। फिर से ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। अरे यार, मछली मारने आए हो क्या? क्या चमार भाइयों ने सुअर पालन पर पूरा जोर दे दिया कि कलम चलाने? बोलो भाई। कांशीराम ने सुअर पालन मान लिया, सुअर पालन कि बच्चों का लालन पालन। तो बच्चों का लालन पालन चमार भाई अपने पैसे से बच्चे के पढ़ाता है कि सरकार के? बोलो। उसके बच्चे का लालन पालन कौन करता है? बाप की सरकार? नौकरी कौन देता है? उसकी बेटी की सुरक्षा कौन करता है? सम्मान कौन देता है? उसका हिस्सा कौन देता है? बोलो, हाथ उठा के बोलो। कौन 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 कौन? तो पन्ने में लिखा है कि चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, जाटो कहते हैं, कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई, और नदियों में काम करने वाले को मझवार, है ना। कश्यप कहार धीवर को तुरैया कहेंगे, ये संविधान में लिखा हुआ है। ऐसे नहीं होता है। इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती है। जागृति का मतलब दोस्त कौन और दुश्मन कौन है। तुम्हारा हिस्सा जो खाए दोस्त है? बोलो मुझसे भाई। क्या भगवान ने आवाज दिया कि नहीं दिया? अच्छा ये बताओ, तुम लोगों का नाक कान गला चेहरा माँ बाप का है कि नहीं है? है कि नहीं है? माँ बाप का खून आया कि नहीं आया? पुरखों का आया कि नहीं आया? तो निषाद राज में हमारे पुरखे हैं कि नहीं है? उनका खून आया कि नहीं आया? पुरखे हमारे निषाद राज कमजोर थे कि शेर? बोलो, क्या थे? अरे बोलो ना, हाथ उठा के बोलो। क्या थे? क्या थे? क्या थे? उनका खून आया कि नहीं आया? तो बकरी वाला कि शेर वाला? तो
ऐसे बोल रहे बकरी मीमी काट दिए जा रहे हैं। बोलो महाराजा गुरा निषाद की, श्रीमेरपुर धाम की, कालू बाबा धीवर की, SM ऋषि की जय निषादरा। मैं कुछ बताने उताने नहीं आया हूँ, गलत फहमी पढ़ाने उड़ाने नहीं आया हूँ। बहुत पढ़ लियो, 14 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब इम्तहान लेने आया हूँ। तुम्हारा हिस्सा कोई लूटे, हाथ जोड़ोगे कि हाथ तोड़ोगे? बोलो। तुम्हारे घर में से सामान कोई उठा के लेके जाए जबरदस्ती, हाथ जोड़ोगे कि हाथ तोड़ोगे? तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत को लूटने का प्रयास करे, छोड़ोगे? छोड़ोगे? बोलो। तुम्हें पता चल जाए तो भजन गाओगे कि गुस्सा लगेगा? तो मैं गुस्सा लगाने आया, खाली एक ही काम, गुस्सा लगाने आया हूं। गुस्सा लग गया, काम तुम्हारा बन गया। गुस्सा कैसे लगेगा? जब तुम जानोगे तब। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच में से संगठित होते हैं लोग, संगठन में शक्ति होती है, शक्ति से सत्ता मिलती है, सत्ता सुख देती है। तो क्या चाहिए तुम लोगों को, दुख चाहिए कि सुख? हाथ उठा के बोलो। हाँ? कितने लोगों को सुख चाहिए? या हाथ नहीं उठाए से दुख चाहिए? हाँ? सुख चाहिए कि दुख चाहिए? हाँ? तो सुख कौन देगा, सेवा कि सत्ता? बोलो। तो पहले सेवा कर रहे थे चमार भाई, जाटा भाई, तो सुख था कि दुख था? और जब सत्ता में पहुंच गया था, बोलो तेज बोलो। अगर जब तक हम लोग सत्ता में नहीं जाएंगे, इसको एकदम बंद कर दो भाई, किसी को मत आने दो। 1 घंटे जिसको भागना भाग जाए की, श्रीमेरपुर धाम की। देश में 2 लोग हैं, एक बेईमान लोग हैं, एक संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान से सुख मिलता है। जब तक बेईमान की बात मानते थे चमार भाई, तो सुख था कि दुख था? और जब संविधान की बात मान लिया था, बोलो, तब तुम्हें क्या बेईमान की बात मानोगे कि संविधान की? कितने लोग संविधान की बात मानने के लिए तैयार हो? पक्का? कच्चा की पक्का? हाँ? तो संविधान में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति? राष्ट्रपति। कौन होता है? तो संविधान को कौन लागू कराता है? बोलो। संविधान में परिवर्तन कौन करता है? बोलो। और प्रदेश में कौन है? राज्यपाल। तो दोनों ने तुम्हारे लिए लिखा है। क्या लिखा है? तुम्हारे लिए लिखा है कि ये अनुसूचित जाति की सूची है संविधान में। इसमें 24 नंबर पर चमार भाई है, 30 नंबर पर धोबी भाई है, 53 नंबर पर मजबार है, 66 पर तुगया है। इसमें ठीक है। मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर दो। पीछे तमाम कुर्सी खाली है, बाहर घूम रहे हैं क्या? तो कुछ ऐसे आ जाते हैं। चलो अब बोलो भाई, इस संविधान के सहारे दलित भाई दुख भोग रहे हैं कि सुख? जो संविधान नहीं मानता, बेईमान की बात मान रहा है, वो सुअर पालन में लगा है। और जो संविधान में है वो सत्ता का सुख भोग रहा है। सत्ता में क्या लिखा है संविधान में? पहले अंग्रेज बेईमान थे, हमारे लोग मारकर उन्हें काट कर भगाते थे। निषाद राज के खजाने को अंग्रेज लूट कर लेके जाते थे, तो हमारे लोग अंग्रेजों को मौत के घाट उतार कर देश को आजाद कराया। 1931 में 12 अक्टूबर 1871 को लंदन की पार्लियामेंट में इसी तरीके से माइक लेकर एक आदमी बोला, पीछे आवाज जा रही नहीं जा रही? अरे ना, हाँ, एक माइक पर पकड़ा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है।
अब बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये निषाद बदमाश जातियां हैं, ये निषाद बदमाश जातियां हैं। ये कैसे? क्या सती चौरा घाट एक है, आपने कहानी सुना दिया होगा। ये सती चौरा घाट की कहानी कितने लोग जानते हो? है ना? देख लो, ये नहीं जानोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। समझदार बनाने के लिए आया हूं। पहले सड़क था कि नदी था? आदमी सड़क से चलते थे कि नदी से? बोलो। तो नदियों के मालिक दूसरा कोई था कि हम लोग? बोलो। नदी में जहाज था कि नहीं था? हमारे पुरखों के पास जहाज था कि नहीं था? उसी से सब आते जाते थे कि नहीं थे? 1857 की घटना है। 1857 में अंग्रेजों को लूट कर हमारा धन अंग्रेज लूट के लेके जा रहे थे। कानपुर सती चौरा, बीच में कानपुर है, यहाँ से 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर होगा। सती चौरा घाट है, 27 तारीख को मेला लगेगा वहां, आपको आना होगा। न्योता देने आया हूं। और कानपुर सती चौरा घाट पर उस गंगा के किनारे रहने वाले निषाद जो खजाने के मालिक हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, पैसे वाले हुआ करते थे, सभी के मालिक धन के हमारे लिए हुआ करते थे। 1857 में अंग्रेज खजाना लूट कर रख लिए। समाधान निषाद, लोचन निषाद दो को बुलाए। जैसे लोग गांव में वोट लेना होता है तो प्रधान को या आप जैसे लोगों को बुलाते हैं, अरे गांव भर का वोट डलवा दो, है ना, फिर हम आपका देखेंगे। समाधान निषाद, लोचन निषाद को बुलाया। और माइक सही करो भाई। समाधान लोचन निषाद, लोचन को बुलाया और कहा कि भाई हम लोगों को कलकत्ता पहुंचाओ, लंदन जाना है, लंदन जाना है। इधर वाशरूम है, इस साइड में है ना, हाँ पीछे है, बगल में, जिसे जाना उधर, इधर है हिसाब हिसाब करने का। जिसे लंदन जाना हमें पहुंचाओ, सोना चांदी हीरा उसमें लाद लिया, नाव पर लाद के गए कान इलाहाबाद। शाम हो गया, बस शाम हो गया। और शाम होने के बाद नदी बांध दिया, अपने ऊपर चले गए। ऊपर गए तो बहुत बड़ा टीला था, जैसे है ना बिल्डिंग बहुत ऊंचा, 5 तल्ला ऊपर आया ना, ऐसे निषाद राज किला बहुत ऊंचा है। जब गए तो उन्होंने कहा कैसा टीला है? वहां लोगों ने जब ये टीला नहीं है, किला है। किसका किला? कहे निषाद राज का किला। कहे भैया आपसे बताओ। अरे कहे निषाद राज का किला है तो गद्दारों के साथ रहते रहते गद्दार, गद्दारों के साथ देने वाला क्या होता है? बोलो, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? ये पार्टियां क्या है? क्या है? हाथ उठा के बोलो, क्या है? गद्दार उसे कहते हैं, कहो कुछ और करो कुछ और। गद्दार का मतलब ले लो, लूट लो धोखा से, है ना। गद्दी पर बैठो कि हम तुम्हें देंगे, लेकिन खून चूस लेंगे, इसे कहते हैं गद्दार। उन्होंने कहा गद्दारों के साथ रहते थे, गद्दार हो। इस बार तो निषाद होने के नाते पानी मिल जाना, अगली बार आओ मैं सारे उल्टा टांग दे जाओगे। समाधान निषाद ने कहा डॉक्टर संजय जैसे हाथ जोड़कर, भैया हम तो क्योटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यप, कहरा, देवरा, रैकवारवा, पथमा कहते हैं, ये तो रेट है। कहते तुम सारे नीच जात के हो, तुम तो सारे सबसे नीच जाति के हो, मजदूर टोकरी उठाने वाले हो। आंख खुल गया कि मेरे वंश में भी राजा थे, किला है, एक खजाना, इसके मतलब हमारा है। समाधान निषाद का क्या बदला? सोच। क्या बदला? बोलो।
नीच वाला कि राजा वाला? हाथ उठा के बोला कौन वाला? अरे तो हमारा धन है, देश हमारा है, साले लूट के लेके जा रहे हैं, इन्हें मारना है। पंचायत हुई ऐसे बैठ कर, 300 सीट है यहाँ और 300 नाव थी उस समय। मानो कि वो समाधान निषाद बन के डॉक्टर संजय आए हैं, तुम्हारा समाधान हो जाएगा अगर मेरी बात मान लोगे तो सारी समस्या का समाधान। उन्होंने समाधान निकाला, अंग्रेजों को मारना होगा, इन्हें भगाना होगा, साले को छोड़ना नहीं होगा, साले गद्दार है, धन लूट के लेके जा रहे हैं। हमारे तरफ ध्यान दो दादा, मोबाइल छोड़ दो। अरे शांत रहो भैया, क्या कर रहे हो? कहने क्या करना होगा, कहे झूठ बोलना होगा, एक नेता मानना पड़ेगा। कहने क्या क्या मारना है, कहा मारना है, कहे छोड़ना है कि साफ? क्या साफ? कहे इसमें कोई गद्दार निकल जाएगा तब? कहे साले उसको भी साफ। तय हो गया अंग्रेजों को मारना है, कहने झूठ बोलना पड़ेगा, साले अंग्रेज तो उधर ले जा रहे, अभी तो उधर ले चलना। तय हो गया कि कब मारना है, कहने जब बाढ़ आएगी तब डूबो के मारना है। कहे खजाना अपने गांव के सामने लाना है। कहो कैसे? कहे झूठ बोलो साले, आगे मिर्जापुर में पत्थर है, नाव टूट जाएगी, सूखा है, गर्मी है, चलो वापस चलो, जब बाढ़ आएगा तब ले चलेंगे, हरार हरार जब नाव चलेगी दौड़ते हुए चलेंगे जल्दी। अंग्रेजों ने बोला साहब पता चला कि आगे नदी सूखी हुई है, नाव टूट जाएगी, सब खजाना डूब जाएगा, हम लोग जा नहीं पाएंगे, वापस चलिए, 1 महीने बाद बाढ़ आएगी, हरा हरा कलकत्ता पहुंचा देंगे। झूठ बोला, अंग्रेजों को मारने के लिए छोड़ा कि झूठ बोला? बोलो, तुम लोग अपनी पार्टी को खड़ा बड़ा करने के लिए जरूरत पड़ेगा तो झूठ बोलने के लिए तैयार होने तैयार। कौन सा झूठ बोलना? एक झूठ, जितना पार्टी आए कह दो सब कोड देंगे। बोलो भाई, बोलो भाई, अगर मना कर दिए कि नहीं देंगे तब तुम्हें फंसा देंगे गांजा में। जितना आएंगे क्या कहना है? बोलो, देना है? बोलो, ऐसा हाथ हिलाओ तब न मानेंगे। दोनों हाथ हिलाओ, दोनों हाथ हिलाओ तब मानेंगे। वोट देना है? अरे ऊपर हाथ करके हिलाओ ना, देना है? और क्या दिखाना है? वो तख्ती ऊपर करो, तख्ती जो हाथ में लिए हो, झंडा ऊपर करो ऐसे, बोलो तख्ती करो सीधा। हाँ, ये दो ठो दे दिए एक आदमी को, बताओ दो शादी किए हो क्या? एक क्या है ना, तो एक ही रखो, काहे दो ठो रखते हैं? उड़ाओ एक तख्ती, उड़ाओ इसे ठीक से। हाँ, देख लो इसमें क्या लिखा है, उल्टा काहे रख दिया भैया, देख लो। हाँ, अरे सीधा रखो। एक बार बोलो, ये हमारी मांग जायज है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या जायज है? हमारा हक है कि नहीं है? लेना कि नहीं लेना है? हम पिछड़ी में हैं कि अनुसूचित में हैं? बेईमान वाले हैं कि संविधान वाले? हाथ उठा के बोलो, कौन वाले? अरे पूरा ऊपर उठाओ भाई, कहाँ नीचे किया? बेईमान वाले कि संविधान वाले? अपने शेर से ऊपर उठाओ। हाँ, बेईमान वाले कि संविधान वाले? बोलो, तो संविधान को छोड़ना है कि लागू कराना है? क्या कराना है? क्या कराना है? केवल लागू कराना। उसे क्यों हाथ नीचे किए भाई? ऊपर उठाओ, तुम्हें बीच में हाथ उठाओ, कागज हाथ में उठाओ, बीच में लिया ऊपर उठाओ। ऐसे आदमी मत दे दो हथियार के अपने मर जाए। हाँ, इसे दुश्मन मरे अपने मरत है, कोई घर में जाके। इसको घर के दरवाजे में लगाना कि नहीं लगाना है? बोलो, और छपवाना कि नहीं छपवाना है? अरे माई उठा ले हथवा से, अब बूढ़े मन ही पकड़ा देना बंदूक, और नौजवान लोग बैठे हैं ऐसे। पड़ोसी ले लो भाई, चलो लो, बगल ले लो, चलो लो भाई, दे दो। उठाई नहीं पा रहे बुढ़िया माई, क्या करे, जाम हो गए लोग। हाँ, कितना मेहनत कर ले, इतना बटन दबाव थक गई यार बेईमानन का। हाँ, अपने लड़कन के बर्बाद कर थक गई यार। एक बार बोलो जय निषाद राय। जय भी वालों को मिला कि नहीं मिला? हमें भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेना है कि नहीं लेना है? लेने के लिए नीचे कर लो। मैं तेरे कहने के लिए आया हूँ, समाधान निषाद ने कसम खाया
तो अंग्रेजों को मारकर भगाया कि नहीं भगाया? आज हमें भी कसम खाने के लिए तैयार हो? कितने लोग कसम खाने के लिए तैयार हो? पक्का हिस्सा लेना कि नहीं लेना है? संविधान लागू कराना कि नहीं कराना है? वो घर घर पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना? सेना बनाना कि नहीं बनाना है? हिस्सा लुटाने वाला गिलाने वाला, हिस्सा लुटाने वाला गिलाने वाला, हिस्सा लुटाने वाला कि भगाने वाला, मेहमानों को बुलाने वाला कि भगाने वाला? कितने लोग मेहमानों को भगाने के लिए तैयार हो? जय निषाद राम। तो भागेगा कैसे? हाथी वाला ईमानदार है कि बेईमान है? साइकिल वाले ईमानदार है कि बेईमान है? ये सब लोग क्या ईमानदार है कि बेईमान है? तो जब तुम्हारे गांव में घुस जाए तब तुम्हें कुछ देने आ रहे हैं कि लूटने आ रहे हैं? वोट लूट कर तुम्हारा हिस्सा लूट रहे हैं। इनको भगाने का एक मंत्र है। कितने लोग मंत्र, उसी मंत्र को बच्चों को सिखाना है। 100 तुम्हारे गांव में 100 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, है ना? उन्हें क्या सिखाना है? जय निषाद राम। क्या बुलवाना है? क्या बुलवाना है? महिलाओं को क्या बुलवाना है? जब तक गांव से भाग न जाओ तब तक क्या बोलना है? क्या बोलना है? इतना का मेरा नाम ओबीसी से खारिज करो, अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी करो। ठीक है ना? जब तक वह कायदे नहीं जारी कराएंगे हाथ जोड़कर, तब तक उसे गांव से भगा दो। ठीक है? मीटिंग जब हुआ तब सेटिंग हो गया, तब बर्बाद हो जाओगे। मैं ज्यादा नहीं 2 लाइन और बोलूंगा। 1857 में अंग्रेजों को झूठ बोलकर वापस ले गए। जब बाढ़ आई तय हुआ था, एक तो तौलिया दे दो भैया, लाल वाला दो रुमाल। तो ये तय हुआ था कि अपनी रोजी रोटी डुबाएंगे। हर नाव चलाने वाला पगड़ी मानता ना? नहीं मानता। ऐसे मानता ना इसे? अरे नाव चलाने वाले तो ऐसे मानते हैं ना? ऐसे ना? क्या कहते इसे? उस जमाने में इसे पघारा कहते हैं। लिखा हुआ अंग्रेजों ने लिख रखा है। तो कहना भाई देखो सिग्नल देना पड़ेगा, एक ही बार सब नाव डूबना, अलग अलग कि एक बार? बोलो, अलग अलग काम होगा एक साथ? तो उन्होंने कहा भाई देख, गांव के सामने आएंगे, जब नाव लेके आएंगे अंग्रेज जब बाढ़ में, तो टांगा 5-5 किलो का रखना है और उसी टांगे से अपने कूद कर जाना नीचे। नाव में पानी निकलता ना, ऐसे गोल रहता है, तो नीचे पानी बहता है, तो उसको निकालने के लिए जगह रहता है। और कहना वहीं उतरना है और खट दे एक टांगा मारना सारी। एक ही बार मारना है और एक ही बार में पटरा तोड़ना है और नदी में डुबा के अंग्रेजों को मारकर देश से भगाना। यही ठाना है। उस समय ठाना है, ये काम किया। अब आया भैया 1857 में बाढ़ आया। जब बाढ़ आया तो उन्होंने समाधान निषाद पगड़ी लेके खट दे नाव पर चढ़ गया। और चढ़ गया, नाव देखते ना, नाव पर ऐसे एक खंबा होता, पाल होता है ना हवा चलने के लिए, नहीं देखे हो क्या? अरे मोबाइल में देख लेना, ऐसा पाल उसे कहते हैं ना, एक पर्दा, तो उसी से हवा तेज नाव चलती है, तो खंबा रहता उसी पर चढ़ गया और खट दे इसे हिलाया। समाधान ने हिलाया ऐसे ही, और 300 निषादों ने जाकर नाव तोड़कर सारे अंग्रेजों को मारकर डुबा के देश को आजाद किया। धोखे से, गलती से, जानते हो, एक ने धोखा दे दिया। जैसे तुम्हारे यहाँ भी कई ठो निषाद है, धोखा दे दिया निषाद पार्टी को। हाँ जी, अब तुम्हारा नाम नहीं ले रखा है, तुम घबरा रहे हैं। एक धोखा दे दिया। उसने क्या कहा? अरे ब्लैक स्मिथ कमांडर एक निषाद ने कहा छोड़ दो भैया, बचा लो, बड़ा खजाना दे देंगे। लालच में आ गया एक निषाद लालच में आकर एक अंग्रेज को बचा लिया। सत्यानाश की जड़ आज भी हुई है। एक निषाद की गलती से आज हम लोग भोग रहे हैं। और जहां इतने गद्दार हो, तब कितने हम लोग भोगेंगे
पीछे चले जाओ, पीछे जगह खाली बहुत है, जाओ। एक अंग्रेज को माफ कर दिया, कहा बड़ा खजाना देंगे, सब बचा लो बचा लो। वो बचाए नहीं, समाधान निषाद के सारे पते भी बता दिया सबकी। 167 निषादों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। एक ही दिन पीपल के पेड़ में टांग कर उन्हें फांसी दे दिया। मैं उनकी बहादुर महिलाओं को धन्यवाद दूंगा कि जब पता चल गया कि हमारे पति को फांसी हो गई एक ही बार 167 निषादों की, तो घर में गुस्से में आई 5-5 लीटर का एक गुस्से में मिट्टी का तेल लिया, घर से निकली। कानपुर में बीबी घर है जहां अंग्रेजों की बीवियां रहती थी। उस बीबी घरों को उन्होंने कहा साली जिंदा रहेंगी फिर अंग्रेज पैदा करेंगी गद्दार, इसलिए न रहेगा मांस न बजेगी बांसुरी और इन्हें खत्म कर देंगे। उन महिलाओं का बहादुर तालियों से स्वागत करो कि उन महिलाओं ने एक ही बार अंग्रेजों की बीवियों को मिट्टी का तेल डालकर जला के भस्म कर दिया और अपने जाकर कि मेरा पति नहीं है तो हमें रहने से कोई मतलब नहीं है, अंग्रेज हमारी इज्जत लूटेंगे, हमारा धन लूटेंगे, इसलिए जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। सती हो गई, उसका नाम है सती चौरा घाट, हर साल मेरा था। 27 जून 1857 को हमारे 167 निषादों की फांसी की सजा हुई। उनके याद में हमें चलना कि नहीं चलना, चलना है नहीं चलना, धीरे धीरे मेला लगाना कि नहीं लगाना, हाथ उठा के बोलो चलना कि नहीं चलना। तो भैया उन लोगों ने तो फांसी पर चढ़े, अब तुम 200 किलोमीटर बैठकर बस पर नहीं जा पा रहे हो। निषाद पार्टी को न्योता डालना पड़ा और न डॉक्टर संजय आ रहे, कैसे हिस्सा मिलेगा? ऐसे नहीं होता है। बहन जी आ जाए, एक दलित घर में नहीं बैठेगा, पूरा अलीगढ़ जाम हो जाएगा। अखिलेश जी आ जाए तो यादव बैठेगा? क्यों भाई? बोलो बोलो। मोदी योगी आ जाए बैठेंगे? तो डॉक्टर संजय आ जाए नहीं बैठेंगे? बोलो। अकेले आओगे भीड़ के साथ? हम केवल तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिखाने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि इस दीवार के उधर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा हिस्सा लिख दिया है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाथ उठाकर क्या लिखा है? क्या 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 क्या? अंग्रेजों को गला दबाए काट कर फेंकने लगे। 1931 में अंग्रेजों ने हाथ जोड़ा। 1857 में 300 अंग्रेज लोगों को मार दिए। स्टीफन नामक सांसद ने महारानी विक्टोरिया से क्या था, महारानी भागो, निषाद पागल हो गए हैं, सड़क नहीं है, नदियों से जाते हैं, कोई रास्ता नहीं है। वो कह रहे हैं कि निषादों ने ललकारा है और भारत देश, ये तो लगता आधा पाकिस्तान वाले बैठे हैं। वो कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं कि निषाद मछुआरों ने ललकारा है भारत देश, भारत देश, भारत देश। भागो अंग्रेज भागो भागो, काट कर मुंडी टांग रहे हैं। कहाँ कैसे? कहे जंगल है, ये जंगली है, ये पानी से नहीं डरते, जंगल से नहीं डरते, बहुत होशियार हैं, ये जंगल में छुपे रहते हैं डाल पर, और जब हम जाते हैं घोड़ा लेकर बैठकर तो ऊपर तलवार लेके बैठे रहते हैं और खट दे गर्दन काट के मुंडी पकड़ के टांग देते हैं, लिख देते हैं अंग्रेज भागो, अंग्रेज 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 अंग्रेज, ऐसे लिख देते हैं। अंग्रेज कहे भाई पंचायत करो। क्या करो? 1931 में पंचायत हुई, 1929 में फर्स्ट इंडिया 1911 हुआ, वोट पड़ेगा। तुम्हारे लिए आ गए तमाम नेता, चंद्रिका राम निषाद आ गए, तुम्हारे लिए रामचरण निषाद आ गए, वो के चुने गए एमएलसी।
एमएलसी चुने गए, अपनी बात कहिए, मीडिएटर बने, वकील बने, अंग्रेजों तक तुम्हारा बेटा वकील है, मोदी योगी के पास जाकर तुम्हारी बात, तुम्हें रोड पर आना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आवाज उठाना पड़ेगा, अपनी बात को तुम्हें रखना पड़ेगा। ये भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को बताना पड़ेगा, मंडल अध्यक्ष को, बूथ अध्यक्ष को बताना पड़ेगा, ये निषादों का हिस्सा लागू करो, फिर से योगी को गद्दी पर बैठाओ, निषादों का हिस्सा दिलाओ। बिना दिलाए अब काम नहीं चलने वाला। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये भाई राज चाहिए तो हमारे से हमारा हिस्सा चाहिए ना, नहीं चाहिए? बोलो। 1931 में लिखा गया। अरे मैंने कहा क्या चाहते हो? कहा तुमने कानून बना के उजाड़ा है, हमारा कानून बना के दे दो। उन्होंने कहा सूची बनाओ कितने लोग उजड़े हैं, उसका नाम है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल मतलब सूची, जाति, कास्ट मतलब जाति। तो निषादों ने कहा ये क्या कहा, अंग्रेजी में लिखा, गद्दार अंग्रेज, तुम अंग्रेज हो, तुम्हारी भाषा हम थोड़ी पढ़ेंगे, हम तो अपनी भाषा पढ़ेंगे निषादों की। कहने क्या, कहने हिंदी करो। अंग्रेजों ने हिंदी किया, उसका नाम लिखा अनुसूचित। क्या लिखा? बोलो। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि जो जाति उजड़ी है अंग्रेजों से, मुगलों से, धर्म से, सबसे उजड़ी है, ऐसे लोगों को सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा? बोलो भाई, कोई बताया आज तक? कोई बताया? हाथी साइकिल पंजाब में तुम्हारे नेता बताए? तुम्हारे यहाँ अलीगढ़ में 2-3 गद्दार है, रोज हमारे खिलाफ लिखते हैं, वो कभी बताए? उसका बाप भी नहीं जानता होगा, 4 लाइन अंग्रेजी हम बोल देते हैं, समझ गए? लेकिन ये है, जब गद्दारों के साथ रहे तो गद्दार रहेंगे। ऐसे में अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा? कि जो चमड़े का काम करने वाले चमार भाई, कपड़ा धोने वाले धोबी भाई, नदियों में काम करने वाले, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले, भगवान राम को पार उतारने वाले केवट मल्ला को मझवार कहा जाएगा। कश्यप कहार धीवर, पृथ्वी गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद, कालू बाबा धीवर, नारद के गुरु। धी मतलब बुद्धि, बर मतलब राजकुमार। ये बुद्धिमान लोगों का नाम है राजकुमार। मुगलों ने पढ़ने नहीं दिया 750 वर्ष, बुद्धि मर गई। अंग्रेजों पढ़ने नहीं दिया, लड़ने में लग गए। तो जब धीवर थे तो बुद्धिमान थे, और जब पढ़े नहीं तो बुद्धि मर गई, तो उसका नाम धीवर से धीमर। और जब पेट पालने लगे तो झिंगुरी उठा लिए मछली मारने की, तो धीवर से धीमर हो गए, फिर बदल गया नाम झीमर हो गया, है ना? धीवर, झीमर, माझी, मछुआ, ये बदल गए। उन्होंने क्या हो गया भाई? 12 अक्टूबर 1871 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता। ये निषाद बदमाश जातियां हैं, बदमाश का बेटा बदमाश, कतली का बेटा कतली। ये निषाद मछुआरे कतली हैं, इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित किया जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, इन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। सब पकड़े जाने लगे देश के लोग, सब लोग छुप गए, नाम बदल दिया। इस देश को आजाद कराने के लिए छुपना, नाम बदलना जरूरी था। तुम निषाद हो? नहीं, मैं केवट हूं। निषाद हो? मल्ला। निषाद हो? माझी। निषाद हो? विद्या। रीवा नदी किनारे रायकवार, बेतवा नदी किनारे बाथम, सोन नदी किनारे सोधिया, नर्मदा नदी किनारे नोरिया। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में बदल गए, छुप गई माझी, मझवार, गुड़िया। अब कहे निषाद कहाँ चले गए? FIR दर्ज हुआ, साले कहाँ चले गए? साहब निषाद बहुत बुद्धिमान बिरादरी है मछुआरे। ये 70 फुट नीचे मछली है,
ये सांस लेती है, कितना बड़ा गुल्ला उतना जान जाते उतने किलो की है। इनमें बड़ी एकता है। ये जब तक एक साथ मिलकर उसे मार नहीं लेते और मार कर खा नहीं लेते तब तक वो घर नहीं छोड़ते हैं। इनके अंदर बड़ी शक्ति है, एकता में एकता है। क्या? अरे कहे 60 फुट ऊपर 70 फुट ऊपर ताड़ का पेड़ है, नीचे से जान जाते हैं कितना नशा है। क्या कहे ठंड में भी पानी में डूब जाते हैं, खून नहीं जमता है। कहले क्या? अरे कहे वो सोम रस पीते हैं और बना लेते हैं ना दारू वाला। कहे बना लिया पी लिया, खून गर्म हो गया, सारे नदी में डूब कर मछली मार के लेके आ जाते हैं। कहले और क्या? कहे सब छुप गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ चले गए, और सब काट रहे हैं, अंग्रेजों को मार रहे हैं, साहब भागा जाए। महाराज ने कहा चुप, कानून बनाओ और कड़े कानून बनाओ। क्रिमिनल काज घोषित हो गए। अरे यार 40 साल में मर जाएगा, 50 साल में बूढ़ा हो जाएगा, उसकी माँ के पेट में जो बच्चा होगा वो तो निषाद होगा मछुआरा, उसकी बहन बेटी बहू के पेट में जो बच्चा होगा वो निषाद होगा। जाओ जेल बनाओ, महिलाएं घर में है बंद करो से। पहली जेल हमारी महिलाओं के लिए देश में बना और हमारी माताओं ने अपने बच्चे को आंख के सामने तड़प तड़प कर मरते देखा है। इस देश में किसी भी बिरादरी का ऐसा गौरवशाली इतिहास नहीं होगा जितना तुम्हारे समाज का होगा देश का। अगर बात नहीं माने तो कुत्ते की मौत मरोगे सब लोग। अभी घबराओ नहीं, आने दो शासक बदलने दो, क्रूर जो आप कहते कोई राजा बने, हमसे क्या मतलब है। मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रमाणिक दस्तावेज है। तुम्हारा बेटा डॉक्टर सिंह 2 साल पहले लंदन गया था उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में पढ़ना लाने के लिए। बात सही है कि गलत है? अगर तुम्हारे माताओं के सामने तुम्हारे बच्चों को तड़फा के मारा गया, मैं तो अपने पुरखों को बधाई देता हूँ कि अंग्रेजों को इस सालों को मौत के घाट उतार कर तड़फा के देश का राज किया। अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा। हम उजड़े लोग हैं, हम कानून से उजड़े लोग हैं। जमीन जायदाद छीन ली गई, हम देश को आजाद कराने वाले लोग हैं। संविधान बन गया 1931 में, लिखा गया भाई तो मछली का काम करेगा, नदियों में काम करने वाला मझवा धीवर कश्यप का हाथ तो रहा है, चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, कपड़ा धोने वाले को धोबे भाई, छाछठ समूह हो गया। कल ही क्या बन रहा? कल एक नियम बन रहा, अधिनियम, अनुसूचित जाति अधिनियम। कल क्या है इसमें? कल इस अधिनियम में 23% खजाना, 23% बोलो मुझसे, 23% हाथ उठा के बोलो, 23% रिजर्व इनके लिए। पंडित जी ठाकुर साहब नहीं लेंगे, ये लिख दिया 23% नौकरी, 23% डॉक्टर, इंजीनियर, लेखपाल, सेक्रेटरी, वीडियो, तहसीलदार, बाबू, डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, 23% विधायक, 23% प्रधान, 23% बीडीसी, 23% प्रमुख, 23% जिला पंचायत अध्यक्ष, 23% सांसद और विधायक। ये तुम्हारे पुरखों ने लिखवा दिया, लेना हो तो ले लो। कितने लोग लेना चाहते हैं बोलो भाई? जय निषाद राय। और ले लिया तो लायक और नहीं लिया तो अब हम कैसे कहते हैं? ले लिया तो दोनों हाथ उठाकर, ले लिया तो और नहीं लिया तो। कितने लोग नालायक बनना चाहते हो भाई? झटके से बन रहे हैं लोग, ऐसे झटके से बना रहे हैं। भाई लेना कि नहीं लेना, लागू कराना कि नहीं कराना? 1931 में लिख दिया, अंग्रेजों ने लिख दिया है ना। और क्या लिखा? क्या में लिखा? अनुसूचित जाति अत्याचार, अनुसूचित जाति अधिनियम में। और क्या लिखा? अनु मतलब नीचे, जाति में, पैसे में, बुद्धि में, समाज में, गांव में, खेती बाड़ी में नीचे। किसने नीचे किया? कानून ने। बोलो, हमारा हिस्सा किसने छीना? कानून ने। तो कानून बन गया देने के लिए, है ना। लिख दिया इनका बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा।
लिखा है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम कि कोई अत्याचार करेगा तो साला जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। ये है संविधान का खेल। कोई केवटा मल्लावा कश्यप कहरा करेगा तो जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। हमारी महान बेटी की इज्जत सुरक्षित लिख दिया। इसकी बेटी को कोई उंगली दिखाएगा, अपमानित करेगा तो सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। लिख दिया एक तो मिलेगा 10 लाख रुपया एक बार में, फिर 10 लाख 30 लाख रुपया। ये है संविधान में खेल। लिख दिया कि अगर फोन किया दरोगा को तो कहेंगे बेटी 5 मिनट लड़ो मैं आता हूं। अगर उन्होंने लेट किया, नहीं गए और उस अपराधी को बचाने में लग गए तो अनुसूचित जाति को अगर SMS कर दे कि साहब हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, इस अधिनियम अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम यह है SC/ST एक्ट, इसमें दरोगा और सिपाही ने मिलकर हमारे साथ धोखा किया, अन्याय करने वाले को संरक्षण दे रहे हैं, हमें न्याय नहीं दे रहे हैं। ऐसे में SP DM भी जाएंगे जेल, उनका भी नहीं होगा बेल। ये है तुम्हारे पुरखों के संविधान लिखवाने का खेल। संविधान में छोटा चीज लिखा है कि बहुत बड़ा? हम लोगों ने ले लिया कि लुटा दिया? कितने लोग लुटाना चाहते हो? अभी हालत बने लुटाने के। लुटाना है कि लाना? तो चमार भाइयों ने लिया कि नहीं लिया? बोलो। संविधान में लिखा हुआ शब्द पन्ना लागू कराया कि नहीं कराया? बोलो बोलो बोलो। लिखा उसमें 23% खजाना, 100 अरब रुपए का बजट है तो 23 अरब रुपए आपके लिए, उसमें साधे सबसे ज्यादा संख्या आपका है। तो नौकरी लिख दिया, पढ़ाई लिख दिया, सब लिख गया। बोलो भाई, लिखा है कि नहीं लिखा? तो किताब है कि दस्तावेज है? किताब है कि भविष्य है? किताब है कि खजाना? किताब है कि सुरक्षा? किताब है कि सम्मान है? बोलो। अब क्यों नहीं मिला? अब तो जानना पड़ेगा ना बीमारी। बोलो भाई, बीमारी क्या है? ये व्यवस्था कहती है कि बड़े लोग ऊपर रहेंगे और लोग नीचे रहेंगे, लेकिन इसमें पंचम वर्ण निषाद है। 5वां वर्ण क्या है? 5वां वर्ण, 5वां वर्ण तो लेना कि नहीं लेना? कितने लोग लेने के लिए तैयार हो? बोलो। जय निषाद रहा पक्का? तो लागू कहां से होगा? यहां से सड़क में कि सदन में? बोलो। तो 23% आरक्षण में जाटव चमार भाई पहुंचे कि नहीं सदन में? बोलो। और हम लोग पहुंचना कि नहीं पहुंचना? नहीं पहुंचना है। मैं तभी कहा था जितने लोग भागना भाग जा। सूअर पालन सेवा की सत्ता है। यादव भाई ने भैंस पालन, बोलो। तो जब तक वह कांग्रेस की बात मान रहे थे तो उनकी माँ के कोख से अरवा, इनकी माँ के कोख से चरवा। अपनी नेता की बात मान लिया तो उनकी माँ के कोख से हाकिम, इनकी माँ के कोख से बंदूक चलाने वाले, कलम चलाने वाले। तो डॉक्टर संजय की बात मान लोगे तो तुम्हारी माँ के कोख से हाकिम भी पैदा होगा, कलम चलाने वाले। आधा बात मानोगे कि पूरा? बोलो। एक किताब रखोगे नहीं रखोगे? इसकी छपाई तो दे लो। लाइव नहीं लाइव है? चल रहा ना, किताब ले लेना। अब बोलो भाई, इसमें मिला क्यों नहीं? अंग्रेजों ने तो तुम्हें कानून बना के उजाड़ दिया, तुम लेने नहीं गए। 1947 में आजाद हो गया, संविधान 1950 में बन गया। जब संविधान बना तो 1931 की जो बात थी तुम्हारे पुरखों ने लिखवाया था वो फाइल में आई संविधान में। चंद्रिका राम निषाद ने आवाज उठाई, देखो नेता कैसे मारे जाते हैं।
चंद्रिका राम ने कहा बड़े लोग साथ छोटा रहेगा तो छोटे का हिस्सा खा जाएगा बड़ा। तो बड़े लोगों को धन्यवाद दूंगा, बड़ी जातियों को, कि उन्होंने तय किया कि हम लोग कमाएंगे, धरती मैया का रुपया आएगा और बुद्धिमान लोग भी कमाएंगे, सरकार के खजाने में जमा किया जाएगा और केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार चमार भाई धोबी भाई के बेटे को सरकारी पैसे से पढ़ाया जाएगा और सरकारी नौकरी देकर उसे आगे बढ़ाकर किया जाएगा। ये उस संविधान में लिख दिया गया है, ये व्यवस्था लिखी गई है। और क्या है, 80% उत्तर प्रदेश में 80 सीट रिजर्व कर दो, जैसे हाथरस है, हाथरस अनुसूचित जाति है ना, है ना, है ना, बोलो। इसमें अनुसूचित जाति में समाज जाति के लिए है कि अनुसूचित है? तो अनुसूचित में जितना सूची में नाम है उतने लोग लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? बोलो भाई। अगर रामचरित्र निषाद दिल्ली से आके अनुसूचित जाति सीट पर मछली शहर लड़ सकते हैं, तो क्या हाथरस का बेटा, निषाद का बेटा हाथरस में नहीं लड़ सकता है क्या? बोलो। अंधा तो हाथी साइकिल पंजा सब पार्टी कहती है, निषादों को बनाओ अंधा और उठवाओ इनसे अपना झंडा और पीठ पर बजाओ डंडा और सर पर उठवाओ टोकरी और मत करने दे उन्हें सरकारी नौकरी। बस यही चलना। तो अंधा बनो तो मैं लेके आया हूँ कि हे निषाद भाई डंडा उठा मोटा, हे निषाद भाई देख लो इसका क्या दशा है, इसे तुम मारोगे तो टूटता है, तुम्हें काट लेगा। बोलो ये डंडा है कि डंडी है? बताओ क्या चल रहा है? कोई मोटा लाठी वाला आया नहीं आया? जिसके हाथ में रहेगा दादाजी को ताली बजा भाई, झंडा मोड़ बजा, डंडा भी दे देंगे। हाँ ताली बजा बड़ा चाचा के लिए। उन्हें कुत्ता काट पाएगा क्या? साली दो लाठी लगा देगी और तुम्हें जो चाहे हुए तो यहाँ पर मार के चला जाए। ले लो अपना मोटा डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का। ले लो मोटा, हाँ मोटा, इसमें लगाओ जय निषाद राज का। मत बनो अंधा, अब बंद कराओ इन बेईमानों का लूट का धंधा। ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा, अब बंद कराओ इनका धंधा। हो गया ना? बोलो भाई, हो जाएगा। चलो छोड़ो, ये छोटा काम है कि बड़ा? अब जिसके घर पर रहेगा झंडा और नहीं खाएगा पीठ पर, जिसके घर नहीं रहेगा झंडा पीठ पर, तो कितने लोग पीठ पर डंडा खाना चाहते हो? आज के बाद कसम खा लो। अच्छा बताओ, जिसके हाथ में डंडा झंडा रहेगा मान लेगा पुलिस वाला, हिम्मत है? इसका फोटो लगा डॉक्टर संजय, सब पुलिस वाले जाने से मोदी और योगी के भाई हैं। बोलो भैया, झंडा है कि सुरक्षा, झंडा की सम्मान, झंडा का हथियार है। अब जिसके घर पर रहेगा झंडा तो कहेंगे पौवा वाला नहीं है, पार्टी वाला है। और तुम्हारे घर पर नहीं रहेगा झंडा तब कहेंगे पौवा वाला है। तो कौने में नाम लिखाना चाहते हो, पौवा वाले में कि पार्टी वाले में? बोलो। तब झंडा ले लो 20 रुपए का, 50 रुपए, 100 रुपए का, ठीक है? बोलो भाई, छपाई तो देना पड़ेगा ना। अच्छा मुफ्त में सम्मान मिलेगा क्या? बोलो भाई, मुफ्त खोर को कुछ नहीं मिलता है। अब बोलो भाई, अब डॉक्टर संजय जैसे बहुत नेता है, ठीक करो भाई। जमुना निषाद यहाँ महेंद्र सिंह राजपूत थे, धनीराम बनवा थे, रघुवर दयाल वर्मा थे, जयपाल कश्यप थे, जमुना निषाद, फूलन देवी का नाम सुने होंगे। एक कमजोर नेता थे कि शेर? तुम्हारा हिस्सा दिलाने आए थे, अन्यायों से लड़ने आए थे, तुम्हारे हिस्से की आवाज दिल्ली में उठाए थे विधानसभा में,
आज तुम्हारा हिस्सा दिलाने के लिए वह आवाज उठाए, जिंदा है कि मारे गए? इन पार्टियों ने छोड़ दिया कि मार दिया? क्या किया? बोलो। तो हमें भी मरवाना चाहते हो? बोलो भाई। तो पूरा हाथ हिलाओ इसे, दोनों, पूरा दोनों हाथ। हमें मरवाना चाहते हो? बोलो। हमें मरवाना है तो उनको मारना। क्या करना? धोखेबाजों को क्या करना? बंदूक में ताकत है कि बटन में? बोलो। बोलो भाई। किसमें? किसमें? बोलो। तो जब उनका बटन दबेगा तो हम मारे जाएंगे। वो लोग किसका बटन दबा रहे थे? फूलन देवी साइकिल बटन दबा रहे थे, मारी गई। जमुना निषाद हाथी दबा रहे थे, मारे गए। महन सिंह राजपूत, धनराम मरवार निषाद पंजा बटन दबा रहे थे, मारे गए। जब तुम लोग उन लोगों का बटन दबाओगे तो हम जिंदा रहेंगे कि मारेंगे? बोलो। यही देखो कांसी राम बहन जी जिंदा है कि नहीं है? उनके लोग उधर का बटन दबाते हैं कि अपना? तो आप लोग किसका बटन दबाओगे? तुम्हारे बटन का क्या नाम है? बोलो। तुम्हारी पार्टी का क्या नाम है? तुम्हारे नेता का क्या नाम है? बोलो। तुम्हारा नारा क्या है? क्या नारा? बोलो। तुम्हारा चुनाव चिन्ह क्या है? भोजन भरी थाली और नहीं रहेगा घर। अब बजाओ जोर से। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं ही कह रहा हूं कि देखो, बड़ा षड्यंत्र होता है। चोर बता के चोरी करता है कि धीरे से, आगे से, पीछे से, और डाकू वाला हथियार दिखाकर। डाकू वाला तो हाथी वाले हथियार दिखाकर, साइकिल वाले ये सब हथियार दिखाकर तुम्हारा लूट रहा है। तो तुम्हें अगर बचना होगा तो हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो झंडा क्या है? झंडा क्या है? झंडा क्या है? क्या है? अगर हथियार है तो इसे आपको प्यार चाहिए। क्या चाहिए? बोलो। नेता आपके क्या है? हथियार। बोलो। अगर हमको प्यार नहीं दोगे तो हत्या हो जाएगी। तुम्हारे नेताओं की सब हत्या हो गई। अब हमारा नंबर लगा। देख लो ना, आप तो 10 पुलिस है, 2 आदमी खड़े हैं। मान लो चोरी से इसी में बैठा हो कोई दूसरी पार्टी का आदमी, क्या करोगे बाबू? बोलो भाई। तुम्हारा कम खजाना लूटा जा रहा कि बहुत ज्यादा? जब से निषाद पार्टी खड़ी हो गई, कांग्रेस गायब, तो कांग्रेस गायब हो गई कि कांग्रेस का के हाथ में जो खजाना था वो खजाना है कि चाबी गायब? साइकिल को हटा दिया तो खजाने की चाबी गायब। हाथी को हट गई तो चाबी गायब। 70 साल से पंजा लाओ, हाथी लाओ, साइकिल लाओ, और जब से निषाद पार्टी आई, कहीं बेईमानों को भगाओ, डॉक्टर संजय को लाओ, साथ में मोदी को बैठा। बोलो छोटा काम हो रहा कि बड़ा? तो इसलिए भाई मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतने कहने आया हूं कि आपको नाम जब फाइल बनी संविधान की, उसमें लिखा गया कि पब्लिक फाइल 74/4/1950 वह गायब करा दिया। वह गायब करा दिया। और बुलंदशहर के हमारे संतराम प्रजापति है, हम लोग साथ में मिलकर उस फाइल को खुलवाया। लिख के सरकार ने दे दिया, ये फाइल मिल नहीं सकती, अब गायब हो गई। वो फाइल गायब हो गया कि भविष्य गायब? बोलो। अरे लिखा है इसमें, अब फाइल नहीं खोजा जा सकता है। फाइल गायब करा दिया। उसमें लिखा, वो फाइल क्या है?
वो फाइल क्या लिख के दिया सरकार ने, वो बहुत महत्वपूर्ण रिविलेंट रिकॉर्ड, जिसमें उन जातियों को जिसको 1931-41 में तय हुआ था कि कौन अनुसूचित है, जिसके आधार पर संविधान में नाम लिखा गया था, वो रिविलेंट फाइल है। रिवाइज एक्ट 1931 वह है। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय सपा बसपा के सहयोग से फाइल गायब है। तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय 2 मंत्रियों के खिलाफ तुम्हारी फाइल गायब कराने के आरोप में दिल्ली में मुकदमा लिखवा दिया हूं, उन्हें जेल भी भिजवाने की तैयारी चल। अब रिकॉर्ड गायब है तो लड़ाई कैसे लड़ो? तो डॉक्टर संजय बुद्धिहीन है कि बुद्धिमान है? बोलो। तो बुद्धिमान आदमी के साथ रहोगे तो बुद्धिमान, बोलो भाई। अब वो बुद्धिमान बना रहे हाथी साइकिल वाले की बुद्धिहीन बना रहे। अरे यार, मेरी फाइल नहीं गायब कराते, मेरा आरक्षण नहीं छीनते, हम 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को वो अंग्रेजों का काला कानून हटा। तो जब हम 5 साल 16 दिन गुलाम थे, तो जो सेवा करने वाली अंग्रेजियों की थी, ये धोबी और चमार भाई, ये मेवा खा रहे हैं और हमें उल्टा पुल्टा लिख दिया, उसी में गायब हो गए, हमारा नाम ही गायब। ये कांग्रेस वाले कह दिया, अरे यार अछूत बनने जाओगे, हो गया काम। हमारे लोगों को पौआ पिला दिया। सगुआ बारोट को क्या पिला रहे 70 साल से? बोलो। अपने जा रहे हैं पावर में, तुम्हें पहुंचा रहे हैं पावर में। तुम्हें पौआ चाहिए पावर? अरे यार माइक वाले थोड़ा बोल दो, क्या कर रहा? पौआ चाहिए पावर? एक ही तेज करो, बाकी बंद कर दो। ये सब बंद करो ना, ये बंद करो। हाँ, हेलो, इसी को जितना तेज कर सकते फुल कर दो। पौआ चाहिए पावर? क्या ऐसे नहीं, पावर ऐसे नहीं, तो थाली मार दे। पावर मतलब आता ऐसे, ठीक है? जो हाथ नहीं उठाओ उसे हाथ तोड़ दो, इनाम हम देंगे 500। अरे डॉक्टर है ना, टूट जाएगा तो डॉक्टर के जाएगा, उसका भी फायदा हो जाएगा ना। पौआ जाएगी पावर? बोलो क्या? अथवा इसलिए नहीं उठाते ना, वीडियो चल रहा है, तो हाथ उठा देंगे तो प्रधान इनको देगा नहीं, कैसे जो पौआ छोड़ के पावर वाला है, समझ गए? पौआ पीलेगा वोट नहीं देगा, इसलिए अथवा नहीं उठाते हैं। आधे उठाओगे जब दिखाई न दे, है ना? पूरा हाथ उठा के बोलो, पौआ चाहिए पावर? क्या क्या क्या? हाथी वालों ने क्या लिया? साइकिल वालों ने क्या लिया? तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। पावर दिलाने के लिए डॉक्टर संजय आए हैं। गुस्सा लगेगा तब मिलेगा। पहले कांग्रेसी बाबा की बात मानते थे तो पांव में थे दलित भाई, अंबेडकर बाबा की बात मान लिया तो पावर में है। तब तुम इन बाबाओं की बात मानोगे तो कहाँ रहोगे? पांव में। और डॉक्टर संजय की बात मान लोगे तो कहाँ रहोगे? बोलो कहाँ? बोलो। तो यही आया हूँ कहने के लिए कि भाई, अगर हमने इतना लड़ाई लड़कर 2 साल पहले माननीय मोदी जी को, योगी जी को एक पत्र दिया, पत्र दिल्ली भेजा कि डॉक्टर संजय कहता केवट मल्ला मझवार है, तो उन्होंने दिल्ली वालों ने लिख के दिया कि नहीं, हमारे यहाँ गिनती 1961 में इनका मझवार में हुआ था, केवट मल्ला अनुसूचित जाति की सूची में है। तो हमारे पास एक प्रमाणित दस्तावेज हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई, बोलो। तो इसे लागू कराना कि नहीं कराना? कितने लोग लागू कराने के लिए तैयार? बोलो पक्का? बोलो। तो भैया, लागू कराने के लिए सरकार लागू करेगी। अब कागज में तुम पिछड़ी हो। 31 दिसंबर 2016 को तुम्हारे लिए 7 जून 2015 को रेल रोका, सड़क रोका, इटावा के एक भाई मारा गया, उसको लोग, उसके परिवार को सपा ने गोली चलाई और उसके परिवार को फोड़कर सपा वाले माला पहना रहे हैं। तुम्हारे अलीगढ़ के 2 लोग हैं,
उसको बेचारे जो गोली मारा मरवाया उसी से वो इनाम दिला रहे हैं। यही तो चल रहा है तुम्हारे यहाँ। डॉक्टर संजय को बदनाम कर रहे हैं खाली। ये पहले बताओ, हम 24 घंटे तुम्हारे लिए, हम केवल मार्गदर्शक हैं। कांशी राम ने हिस्सा दिलाया कि दिखाया? बोलो, तेज बोलो। मुलायम सिंह ने दिलाया कि दिखाया? बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 25 लोगों को दिलाया कि दिखाया? तो डॉक्टर संजय दिलाने के लिए आए कि दिखाने के लिए? क्या करने के लिए? हाँ, दिखाने के लिए। हमारा काम कुछ नहीं है, हमने लिख दिया देखो। अब तुम्हें लगे कि हमारा बेटा है, उसका भविष्य बनाना है, तो बाप के बेटे से, बाप के पैसे से बेटे को पढ़ाना कि सरकार के? कितने लोग सरकार के पैसे से पढ़ाना चाहते हैं? पक्का? तो मैंने देखो अभी आपको एक कागज मिला होगा, जो हाई स्कूल में है 20,000, 10,000, बीए में, इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उससे ऊपर है 50,000, जिसका 2 लाख से कमाया होगा। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आपको अनुसूचित जाति में गिनती हो जाए तो जन्म से लेकर अंतिम तक सरकार आपका लालन पालन करेगा कि नहीं करेगा? तो नेता वाला चाहिए कि संविधान वाला? तो चमार भाइयों ने नेता का सुरक्षा लिया कि संविधान? आप लोग किसका लेना है? बोलो। इसमें क्या क्या सुरक्षित है? इज्जत। तो पैसा बढ़ा कि इज्जत? बोलो। तो इन बेईमानों ने हमारा नाम पिछड़े में डालकर इज्जत लूटने वाला बना दिया। बोलो। तो आपके पुरखों ने लिखवाया इज्जत बचाने वाला, और तुम्हारे नेताओं ने पिछड़े में डलवा के लूटने वाला। जमीन जायदाद सुरक्षित, नौकरी सुरक्षित, पढ़ाई सुरक्षित, सम्मान सुरक्षित, विधानसभा प्रधान सुरक्षित, जिला पंचायत सुरक्षित, विधायक सुरक्षित, सांसद सुरक्षित, ये सब छीनवा दिया। एक ही कलम से सब मिलेगा, एक ही आवाज उठाओ, पिछड़ी से नाम खारिज करो, अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी करो। आज अभी प्रधानमंत्री जी ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जनगणना होगा। मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री को, तालियों से स्वागत कर गिनती करने का आदेश कर दिया। अब गिनती करने से आंकड़े सही आएंगे, ठीक है ना? गिनती केवल गिनती नहीं है, हिस्से का बात आएगा, कितने लोग हमारे लोग हैं, ठीक है? ये सम्मान की लड़ाई है। अभी निषाद लोग जल के मालिक हैं कि नहीं है? ये केवट मल्लाह की दशा दुर्दशा क्या है, आंकड़े आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी समय अनुसूचित जाति में भी हमारी गिनती हो जाए तो अच्छा हो जाए, क्योंकि एक बार गलती से 1991 में नाम आया, 94 में वो हम बर्बाद हो गए। उसमें देखो लिख दिया गया था, मैं वही लड़ाई लड़कर जो लाया हूँ, कहते क्या है क्या नहीं है। तो मैंने देखो संविधान तुम्हें कमजोर बनाएगा कि शेर? बोलो। ये किताब रख लो, पेज नंबर 31 पर है। चमार भाइयों की इतनी उपजातियों का चमार में गिनती होता है, धोबी भाई की इतनी उपजातियों के धोबी में है, केवट मल्लाह मझवार की इतनी उपजातियों को मझवार में, यहाँ तुरैया में फिशरमैन जो रहेगा अनुसूचित होगा। ये राष्ट्रपति ने लिखा है। इसे लागू कराने के लिए तुम्हें किताब को भाजपा वालों को पढ़ाना पड़ेगा। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र दिया, उन्होंने आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने फिर लिख के दे दिया। डॉक्टर संजय कहते हैं वो सही है, केवट मल्लाह मझवार है, अनुसूचित जाति। अब इसके आगे हमने तुम्हारे लिए और है कि जब मैं रेल रोका था, सड़क रोका, तो उसमें सपा घबराई। राज्यपाल को पावर है, इसमें लिख दिया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 1994 की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम के अनुसूची 1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। इसमें लिखा कि उक्त अधिनियम के अनुसूची 1 में निम्नलिखित प्रविष्टियां निकाली जाएंगी। 12 नंबर कहार कश्यप, 13 केवट मल्लाह निषाद, 16 कुमार प्रजापति, 29 धीवर बिंद, 38 बिंद, 40 प्रभार राजभर।
लिख दिया, दूसरी सूची बना दिया जाए। तीसरी बात लिखा कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग जो अधिनियम के अधीन पिछड़े वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति समझे जाएंगे, उनकी प्रसुद्धता प्राप्त करने के हकदार होंगे। कंवर कश्यप, केवट मल्ला निषाद, कंवर प्रजापति, धीवर बिंदवर राजवर, धीवर बाथम सुराग, बुढ़िया माझी मछुआ, ये आज के बाद पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित है। राज्यपाल ने लिख दिया, इसे लागू करने का काम करो। अब तुम पिछड़ी हो, अब दिल्ली का अधिनियम कहता है तुम अनुसूचित हो। अब इसमें 1994 में लिख दिया पिछड़ी, अभी खाएंगे खिचड़ी, बोलो। अब लिख दिया राज्यपाल ने, अब नहीं हो पिछड़ी, अब नहीं खाओगे खिचड़ी। अब बच्चों से खिचड़ी खिलाना है कि पढ़ाई कराना है? तो इसलिए मैं इतने कहूंगा आपसे कि काम आपको करना होगा। इसलिए मैं आपके बीच में आया था, आपको बताने आया था कि एक अनार 100 बीमार होते। भ्रष्टाचार रोकने के लिए मोबाइल है। इस शरीर को कौन चलाता? हाँ, कौन चलाता है? बोलो। और दिमाग को कौन चलाता? माहौल। माहौल को कौन चलाता? मीडिया। मीडिया में कौन है? मोबाइल। अब मोबाइल जो है कह दिया कि दूध पिलाओ तो दूध पिला दोगे। मोबाइल ये कहते हैं हाथी साइकिल है तो दे दोगे। तो अगर हाथी वाला पढ़ोगे मोबाइल में तो हाथी पाएगी वो, साइकिल वाला पढ़ोगे साइकिल वाला। साइकिल वाले कह दिया कि संविधान खतरे में है, लोगों ने साइकिल दबा दिया, 43 हार गए। इसके मतलब यादव मोबाइल से नहीं उड़ता है, हाथी वाले मोबाइल से नहीं उड़ते हैं, वो अपने जो माइंड है, जो अपनी पार्टी का मैनुअल है उसके हिसाब से चलते हैं। तो आप लोग अपनी मर्जी से काम करोगे कि पार्टी करोगे? तो पार्टी यही चाहती है कि आप अपने मोबाइल में रोज हमारा भाषण सुनो। पेट का भोजन तो मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जी लोगों को पेट के भोजन का व्यवस्था किया कि दिमाग का? पहले पेट के भोजन के लिए वो लोग निर्भर रहते थे। कांसी राम ने चमार भाइयों को, जाटव भाइयों को पेट का भोजन दिया कि दिमाग का? यादव भाइयों को मुलायम सिंह ने पेट का भोजन दिया कि दिमाग का? तो डॉक्टर संजय क्या देने आए आपको? बोलो। 10 मिनट और है, 6 बजे बंद करा देना और थोड़ा प्रमाण पत्र बांटने वाली व्यवस्था करो। सबके अलग अलग कर देना, अलग अलग जिले का ये दिला के यही खड़ा कर देना। एक ही बार खड़ा करना, हम यही खड़े हो जाए। एक बार बोलो जय निषादरा। तो डॉक्टर संजय आपको दिमाग का भोजन देने हैं। सड़ाने वाला कि बढ़ाने वाला? तो बढ़ाने वाला है तो कैसे बढ़ोगे? तो खाना एक दिन खाने से बढ़ता है कि रोज? एक टाइम खाते हो कि 4 बार? तो दिमाग का भोजन कई बार चाहिए? तो अगर आज तो सुन लिया, कल से कहाँ मिलेगा? तो आंख से कान से ये दिमाग का भोजन मिलता है। तो किताब जो लिखा हूं ये भोजन है, रोज एक पन्ना पढ़ो। ये मेरा मोबाइल जो है, मेरा नाम टाइप करो डॉक्टर संजय, तो 10 डॉक्टर संजय उसमें मेहमान आ जाएंगे। तो कौन वाला सही वाला है? तो जो नीला वाला ब्लूटूथ वाला उसी को करना, बाकी को हट जाना, ठीक है ना? नहीं तो झूठा वो सब फंसाए हैं। 1-1 लाख लोग हैं, सब फर्जी डॉक्टर संजय के पास बन गए, बाद में उल्टे लिखते डॉक्टर संजय, पता चला कल है। तो इसलिए अब जब कोई नेता नहीं मार पाते हैं जान से, तो अब उनका चरित्र मारते हैं, उनको बदनाम करते, किसी महिला के साथ किसी ऐसे आरोप लगाकर बदनाम करते हैं। तो मायावती जी को बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, कांसी राम को बदनाम करने की कोशिश की। चमार भाइयों ने माना क्या? बोलो। बोलो भाई। मुलायम सिंह को बदनाम करने की कोशिश, माना क्या? तो आप भी मान जाओगे क्या? बोलो। बोलो। यादव भाइयों में 10 नेता है कि? चमार भाइयों में 10 है कि? मछुआरों में 10 नेता कि? कौन रहेगा? बोलो। कुछ नहीं करना, हमारा नाम नहीं बल्कि हमारा काम करो। नाम लेने से बेहतर जो काम है वो करो। बुद्ध ने कहा कि बुद्ध को नहीं मानो, बुद्ध की बात मानो। अंबेडकर ने कहा कि हमको मत मानो, मेरी बात मानो। तो चमार भाइयों ने अंबेडकर को पढ़ने लगे कि अंबेडकर की बात? तो हमारी बात आप मानो। पहला बात,
कि जो आपके क्षेत्र में धर्म है उस धर्म में आपको नीचे रखा जाता है, लेकिन उस धर्म की किताब में लिखा है कि आप ऊपर हो। तो नीचे रहना है कि ऊपर रहना? बोलो। तो पंचम वर्ण क्या है? अरे 5 मिनट और रुक जा भाई, मैंने कह दिया कि 10 मिनट रह गया तो 10 मिनट चलो यहाँ चले। तो पंचम वर्ण क्या है? निषाद। अब चमार भाई बेईमान की बात मानते हैं कि संविधान की? तो वह 24 घंटा किसका काम करते हैं? संविधान का। तो संविधान में हिस्सा लेने का काम, संविधान में जो हिस्सा दिलाए उसका साथ, संविधान में मिला वहां की लड़ाई लड़ने के लिए जो बात करे वही साथी है ना। तो राइट वर्क क्या मतलब? राइट मतलब होता अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार लेने का कार्य। कितने लोग आज संविधान में मिला हुआ अधिकार लेने के लिए काम करने के लिए तैयार हो? पक्का? इसके लिए ही काम करना होगा कि ये बताना है भाई संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा बेटा सरकार के पैसे से पढ़ेगा और सरकारी नौकरी करेगा। इनमें लिखा हुआ कि हम सरकार के पैसे से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें लिखा है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। हमारा नाम पिछड़ी में डालकर हमारा हिस्सा लूटने के लिए काम किया, क्योंकि संविधान जब लिखा गया कि उसने लिखा सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक एंड बैकवर्डनेस। देखो बैकवर्डनेस शब्द है, बैकवर्डनेस, और ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी, ये जो है तो हमें इतिहास में छुआछूत मतलब भेदभाव था, ऐसा है। इसीलिए क्लब को पढ़ने नहीं दिया गया। समझ गए ना? इसका मतलब संविधान में हमारा नाम है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? संविधान के उस पन्ने में मेरा नाम है कि नहीं है? हिस्सा है कि नहीं है? लुटाना है कि लाना? तो कितने लोग लेने के लिए तैयार हो? इसके लिए सेना बनाओ, परिवार पहले। अब क्या रिजर्व है उसमें? दारू खाना, पूरी खाना कि खजाना? हाँ, पार्टियां हम लोग क्या देती है? पूरी खाना। अभी मिलेगा पूरी है, रखा पूरी सब्जी है, बना नहीं? हाँ, पैकेट है। हाँ, लेके जाना भाई। ये सब लोग व्यवस्था किए, ये सब लोग पुराने कांग्रेसी लोग हैं, सफाई बसपाई लोग। ये सारे लोग तैयार। क्या चाहिए हमारे समाज को? अब बोलो पूरी खाना चाहिए कि खजाना? अरे हाथ उठा के बोलो। क्या 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 क्या? अरे दिल से बोलो, ताकत से बोलो, एक साथ बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या मिल रहा है? पूरी खाना, दारू खाना, मुर्गा खाना। ये है ना, मत छूना खजाना नहीं तो नरक जाना। मतलब हमारे समाज की खोपड़ी में डाल दिया कि भगवान ने गरीब बना रखा है। भगवान ने गरीब बनाया कि सब बेईमान ने? बोलो। अरे यार, बेईमान ने चमार भाई को भी गरीब बनाया था। उनकी गरीबी कौन दूर किया? बेईमान की संविधान। तो हमारे समाज का कौन दूर करेगा? तो गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है ना। आरक्षण लागू कराना कि नहीं कराना? बोलो। इसलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ, इतने बताने आया हूँ आपको कि आप लोग सुधर जाओ। क्या करना है? पहला काम 5 काम है। ये दिमाग से हटा है। 5 मिनट चाचा, बस 5 मिनट। सदा भाइयों के पास कौन सा पेड़ था? अब मुलायम सिंह आ गए तो इनकी 7 पार्टी दुख का पेड़ है कि सुख का? तो इसको खाद पानी डालो। इसका फल क्या है? डॉक्टर संजय खड़े हैं, 3 आयोग के सदस्य खड़े हैं, 11 विधायक खड़े हैं। आज के दिन में निषादों के लिए योजना आई हुई है। कोई पहले निषादों पूछता था क्या? बोलो। पूछता था क्या?
कभी इस हाल में बुलाया गया था क्या? बोलो बोलो भाई, कभी विभाग पूछा था? ये निषाद पार्टी का फल है। क्या लिख के आया? पोखरा निषाद नहीं लेगा तब दूसरा कोई लेगा। पहले लिख दिया जो मछली मारे वही मछुआरा है, चेंज करा दिया। अब केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार धीवर रेखवार वाथम मछुआरे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए अगर बीमार हो गए, कितने लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है? कितने लोगों के पास है? जिसके पास है वही हाथ उठाए, मुश्किल से 10% लोगों का। जिसके पास नहीं है वो हाथ उठा दो। अब देख लो, अब तुम्हारा इलाज कौन कराएगा? अब तो मर जाओगे। गंभीर बीमारी होगा तब राम राम सत्य। तो 14 गंभीर बीमारी के लिए बड़े बड़े जहां 5 लाख 4 लाख का खर्चा है, वह या कोई बीमारी हो जाए, तकलीफ, सांस फूले, बुखार, दस्त हो, कोई बीमारी, ध्यान से आज के बाद कोई बीमारी हो जाए तो जहां आयुष्मान कार्ड का इलाज जिस अस्पताल में होता है वहां अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, बोल भाई, तो वहीं जाना और वहां भर्ती हो जाना, ठीक है। और डॉक्टर से कहना तुम्हारे पास मोबाइल नहीं रहेगा, बीवी बच्चों नाथ रिश्तेदार को बता दो जो तुम्हें देखने जाते हैं कि उसी मोबाइल में, ये मोबाइल जो है वो मोबाइल बाबा है, उनको बोलना मुझसे कि मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग चिकित्सा सहायता, खट दे फार्म आएगा, अब फट दे उसे भरना, मेरे अधिकारी के पास आएगा, ये जांच करने जाएगा और मुहर मार देगा, 5 लाख तुम्हारे खाते में चला जाएगा। और उसमें जो कागज लगेगा आज ही से बनवा लो, हमेशा जरूरत पड़ेगा। एक जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, अधिवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, वहां गरीबी और रुपीस कोई मतलब नहीं है, ठीक है। खाली तुम्हें जाति के नाम पर इलाज कराने की व्यवस्था तुम्हारा बेटा डॉक्टर से 5 लाख की करेगा। अब बोलो भाई, कोई और नेता किया था क्या? कोई और नेता किया था क्या? 4.5 करोड़ के आसपास इलाज का पैसा दिया हूं पिछले साल, अभी फिर 5 करोड़ आ गया है। इलाज कराओ, मजे से जाओ आराम से किसी का। लेकिन भर्ती 7 दिन होना जरूरी है, लेकिन कई जगह भर्ती हो सकते हो, ऐसा नहीं एक ही जगह, ठीक है, दिखवा दिया, लेकिन उसी जगह इलाज बढ़िया कराओ जहां आयुष्मान होगा, दूसरी जगह पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, तुम्हारी बेटी तमाम गांव में गरीब है, झोपड़ी, उजाड़े अंग्रेज, बेईमानों ने उजाड़ा है, तुम्हारा बेटा उनके लिए खड़ा है। निषाद की बेटी कहीं हो, गरीब आदमी हो, 2 लाख उसका आय हो, जाके आय प्रमाण पत्र बनवा दो, अभी 3 लाख हो जाएगा 1 महीने बाद, ठीक है। 3 लाख से कम आय है, उसकी बेटी और बेटा जहां दामाद तय करेंगे, दोनों शादी तय कर ले। अरे किसी वकील का एक पन्ना लिखवा लेना, नोटरी, ठीक है, 14, 15, 50 रुपए लगेगा कि हम दोनों लोग राजी हैं शादी के लिए, ठीक है, हम लोग साथ रहेंगे। और 50,000 रुपया अभी 51,000 है, अभी वो 1 लाख हो गया, उसके खाते में चला जाएगा। सीधे कुछ नहीं करना है, किसी को दलाल को नहीं पकड़ना है। मोबाइल उठाओ बड़का, ठीक है ना, उसी में उठाओ, बोलो उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग वैवाहिक सहायता, है ना, होटल चल रहा है ना राजेंद्र जी, है ना, बस ऐसे कुछ नहीं करना है। अन्य हो तो मुझे बता देना, कर दे, ऐसे बोलना उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग वैवाहिक सहायता, खुल जाएगा, गरीब आदमी सहायता करो, उसकी बेटी को किसी नेता का दौड़ने की जरूरत नहीं है ना, आराम से। और ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग तैयार हो जाओ, साल में एक बार बड़ा मेला लगाता हूँ निषाद राज किले पर, एक बार बड़ा मेला निषाद राज किले पर लगाता हूँ, करोड़ रुपए खर्च होता है। मैं चाहता हूँ देश के गरीबों की लड़कियों और लड़कों की शादी उसी निषाद राज किले पर करा होने चाहिए। हम लोग रहेंगे साक्षी, सब कुछ हम लोग देंगे, ठीक है ना, उसके जेवर, उसका बक्सा, कपड़ा सब दे देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, बोलो भाई। दूसरा, तीसरा भी, और अभी इतना नहीं है,
तुम्हारे बच्चे के पढ़ने के लिए शिक्षा सहायता। अरे ध्यान से सुनो, क्या तुम तो अध्यक्ष हो। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग शिक्षा सहायता, खट्ट दे फोटो आएगा डॉक्टर संजय का, दिखाई देगा दवा विषय। फॉर्म भरो। अभी तो इंटर में 20,000, अब बीए में 30,000, उससे 50,000 है, और इसमें कोई नहीं है। पैसा लो, लोगों को पढ़ाओ, बच्चों को, किसी का कोई जरूरत नहीं है। अब फ्री का लोन नहीं है, फ्री का फॉर्म भरो। अभी शुरू किया हूँ, अब इसको हाई स्कूल भी करवा रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा बहुत जल्दी। अब कुछ नहीं, उसमें जो कागज है कठिन है, बता देना, हम चेंज करा देंगे, ठीक है। ये बहुत माना। अभी 4.5 करोड़ 80 लाख रुपए जलाशय में, जलाशय जहाँ बड़े बड़े पत्थर है, मिर्जापुर है, ललितपुर है, गरीबी बहुत है, 8 जिला हमने तय किया, उसमें मैंने 4 करोड़ 80 लाख रुपया फ्री उन महिलाओं को दिया हूँ। माता सुकेता, भगवान राम के आप बाल सखा निषाद राज की माँ के नाम से एक योजना संचालित करके दिया फ्री में। 3.5 लाख कुछ रुपए का, 3,20,000 का कितना केज है, 3,20,000 फ्री में ले जाओ। तैराव जलाशय उसी में, वो है ना प्लास्टिक वाला जो चढ़ते नहीं, वो जो नाव ऊपर चढ़ते हैं, उसी को घेर के बना दिया घर, और उसी में जाल डाल दिया, मछली डालो फ्री का। बड़े बड़े ठेकेदार अब मुंह देख रहे हैं, यार डॉक्टर साहब तो एक नया आयाम कर दिया, जलाशय पैसा हम देते हैं और 10% हिस्सा डॉक्टर संजय निषादम दिला दे रहे हैं, और फ्री का उनको दे के जाल, फ्री का पोखरा, पैसा अलग से दे के करा रहे हैं। ये है तुम्हारे नेता है, ठीक है, जो पट्टा लेते रहे, सरकार को ग्राम सभा के चुकाते रहे। अभी 80% पोखरे पट्टे हो गए। गर्व करो, पोखरे में भले पैसा देना पड़ता है कमा के तुम्हें, लेकिन वो पैसा उसी ग्राम सभा में जमा होता है, सरकार नहीं लेती है, उसी ग्राम सभा में जमा होता है, और तुम्हारी कमाई से ग्राम सभा की सड़क बनती है, लाइट लगता है, सब कुछ काम होता है। ये निषादों का खून की कमाई है, जो विकास हो रहा है। छोटा काम हो रहा क्या बोलो। नदियों में बड़े माफिया थे, तो अब जहां जहां 0.2 हेक्टेयर हो, कितना, 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़, 5 एकड़ का जितना पोखरा हो, जहां जहां 2 हेक्टेयर ना, 5 एकड़ का जहां जहां पोखरा हो, ठीक है ना, उनमें 1 डिसमिल कम नहीं चाहिए, ठीक है, 5 एकड़ से ऊपर जहां जहां भी पोखरा है, वहां तुम लोग समिति बना लो फ्री का। 1 हफ्ते में समिति बनवा दूंगा, खाली हमारे अधिकारी को फार्म निकालो। मसीवी सहकारी समिति तो आ गई, ऐप पर है ना, ऐप पर है, मोबाइल पर। भ्रष्टाचार बंद, काहे कि सब आई थी साइकिल पंजा वाले सब भरे हैं तुम्हारे विभाग में, और तो जब तुम्हें देखा तो कह दो डॉक्टर का आदमी आ गया, यही हाथी को हटाया, साइकिल को हटाया, कहना कहीं से रुपया चूसो। ठीक है, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं, उन्हीं अधिकारियों की वजह से आज हम अपने विभाग को देश में, इस मत्स्य विभाग को, उन्हीं अधिकारी जो आधे कर्मचारी रिटायर्ड हैं और कुछ अच्छे अधिकारी हैं, उनके सहयोग से और अपने समाज की कर्मठता से उत्तर प्रदेश पूरे देश में मत्स्य उत्पादन में 1 नंबर का खिताब है। अभी भी गए थे सूचांक में, अभी हम लोग मध्य प्रदेश गए थे, हर सूचांक में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है, चाहे पैसा देने में, चाहे योजना लागू करने में, चाहे आपका इलाज कराने में, कोई भी काम करने में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर है। ये हम लोग गर्व कर सकते हैं पूरे देश में। आज के दिन में आपके विभाग को 1 नंबर मिला। तो 5 एकड़ पहले समिति बनवा लो। अब समिति बनने से क्या फायदा मालूम है? उसके जो मेंबर बन जाओगे तो आसानी से आपको बैंक में बिना खेती बाड़ी के, बिना घर द्वार, किसी गारंटी के न जेवर, कुछ है ही नहीं हमारे समाज का काम। ऐसे लोगों को मोदी के पास जब गया तो मोदी ने कहा क्या चाहते हो? हमने कहा अभी तुरंत चाहिए। कहने क्या? हमने कहा जिसके पास खेती है आप किसान क्रेडिट कार्ड दे देते हो, और निषाद को भी किसान बना रखे हो। इनके पास अंग्रेजन उजाड़ दिया, जमीन नहीं है, ये बेचारे न पोखरा है न कुछ है, इनको भी कुछ कर दीजिए, ये भी बेरोजगार रोजगार लें, ये भी पैसे कमाएं। धन्यवाद दो मोदी को कि सुबह बात हुई और शाम को आदेश हो गया
कि मिसाल जो है बिना गारंटी के 1,60,000 था, अब 3 लाख हो गया। बिना गारंटी के तुम्हारे आधार कार्ड के आधार पर हमारे यहाँ फार्म भर देना, बाहर फार्म भरा रहा नहीं होगा, नंबर ले लेना, कैंप लगवा लेना, बुला के लोगों को बिना आधार कार्ड के फार्म भर दो, मत्स्य विभाग में काम करो, पैसा ले लो, मछली पालन करो और उसमें 1 साल के अंदर अगर ब्याज चुकाओगे तो 7% है, लेकिन 3% मोदी दे देंगे, 4% लगेगा, कुछ ज्यादा नहीं, आधा तुम्हारा आधा मोदी लगेगा। और जानते नहीं हो अब तुमके लक्ष्मी धन की देवी का क्या नाम है? अरे बोलो, अरे बोलता ना, लक्ष्मी है। धन की देवी का क्या नाम है? तो फोटो वाला चाहिए कि असली वाला? बोलो भाई, तो असली वाला तो लक्ष्मी किस पे खड़ी है? कमल पर। किस पे खड़ी है? बोलो। और कमल किस पर आता है? किस पर आता है? बोलो। तो असली लक्ष्मी कहाँ है? ढूंढ रहे हो जवानी में, कहाँ चले हो भाई? तो असली लक्ष्मी कहाँ है? कैसे मिलेगा मैं बता दूं तुमसे। देखो मछली पालन है बहुत अच्छा, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कुछ नहीं करो, 18 फुट का टीन आता बड़े बड़े, ठीक है, समझ रहे? 3, 4, 5 टीन ले लो, एक जमीन है इसी बिना पोखरा खोदे, मैं बता रहा हूँ, और उसको टीन को गोल गोल जोड़ लो नट बोल्ट से। गोल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ, उससे एक रस्से से बांध दो चारों तरफ से, ठीक है, जिससे वो टूटने न पाए। और जो पानी वो तारपलिन आते हैं, और तारपलिन लीटर के हिसाब से उसमें डाल दो, 1 घंटे के अंदर पोखरा तैयार हो गया। बोलो भाई यार, 18 से 54 हो गए ना, उतना लंबा होगा, वो लगता 10-15 हजार लीटर पानी आएगा। और 10 पैसे का बच्चा आता जीरा छोटा, पहले 70% मरते थे, बहुत कम मरते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई, दवाई आ गई है। पहले मॉर्टेलिटी रेट बहुत अधिक होता था मछलियों का, अभी कम हो गया, अब 70% जिंदा रहते, 30% मरते हैं। 10 पैसे का बच्चा डाल दो और खाली 100 दिन उसको, अब बच्चा कितना खाएगा? बहुत ना, बोलो। अब तो और बच्चे के लिए क्या है, इनके यहाँ आता है ना, खली वली खिलाते हैं, सब जान लो कैसे खिलाना। कहीं बनिया गया रुपया ना दे दो, बैठे हुए ज्ञानी लोग जैसे कह दो साहब हम बच्चा पाले, बताइए क्या क्या डालना, तो बता देंगे, खरीद खिला बना कर डाल दो, केवल 100 दिन में खिलाओ और 100 दिन बाद ये ले लेंगे। 100 दिन बाद इतना बड़ा हो जाएगा। 10 पैसे को हम 3 रुपए में खरीद रहे हैं। 10 पैसा 100 दिन में 3 रुपए कौन व्यापार करेगा भाई? करेगा क्या कोई? बोलो। क्या 3 रुपए दाना खा जाएगी? कोई लगा तो पोखरा खोदना ना कुछ, उसमें एक तो मोटर लगा दो, पाइप लगा दो, पानी घूमता रहेगा, है ना? समझ गए? मतलब एक तरीका बताया कि कैसे आप गरीबी से उबर सकते हैं। और इसके लिए खरीदने के लिए, टीना खरीदने के लिए, पाइप खरीदने के लिए, मोटर खरीदने के लिए, तारपलिन खरीदने के लिए, बच्चा खरीदने के लिए, और वो क्या नाम है, चारा खरीदने के लिए आप फार्म भर दो ना, बैंक से दिला देंगे फ्री का, है ना? अरे 4% क्या लगता भाई? ले लो 1 लाख रुपये ना, 1 लाख का कितना हुआ? 4,000 साल भर में, कितने दिन में? 1 साल में। और 3 महीना में कमा ले रहे होता, 3 बार कमा, क्या चलता भाई? अभी बहुत कुछ है नई टेक्नोलॉजी से मछली पालन, ठीक है, अभी बहुत कुछ है, बात समझ गए? तो ये है मुख्यमंत्री संपदा योजना में 5 एकड़ का पोखरा लेने पर 3,20,000 मुख्यमंत्री संपदा योजना में आपको हम लोग फ्री में दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि ले जाओ, पैसा ले जाओ, मछली पालो, बढ़िया से अपना काम करो, उसको वापस नहीं करना है। और हमको लगता है कि आज से खुलना था, एक आध 3-4 दिन के लिए रुका हुआ है, कहाँ गए भाई? है क्या पूरी थी तो हो गया पूरा, तो 3-4 दिन में खुलेगा, 21 तारीख से खुलेगा, 22 से, ठीक है, 22 तारीख से खुलेगा पोर्टल, ठीक है, 22 तारीख से खोलना। उसका फार्म जो कागज क्या चाहिए, पट्टे का रजिस्ट्री चाहिए, जो एसडीएम देते स्वीकृति प्रमाण पत्र, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं?
पट्टा प्रमाण पत्र देते हैं ना, कौन? एसडीएम। और जौन ने एसडीएम दे तो हमें बताओ ना, और एटीएम पहुंचा दे। अरे नहीं सुनेंगे तो योगी पैसा कोई रोक पाएगा क्या? बोलो भाई, एसडीएम रह जाएंगे क्या? बोलो। तो इसलिए आप लोग बुलाया इसीलिए हूँ कि कागजा पहले बनवा ले, फर्मोन अब खुल जाए, 10 दिन खुली, पता चला घुमा दिए नहीं, बन नहीं पाई बात, तब फिर बिहार चिल्लावा। तब हमने कहा पहले तो पढ़ा दे तब खोले पढ़ना, ठीक है? तो आप लोग कागज बनवा लो, जिसका पोखरा न हुआ हो, मतलब पट्टा वो है, पट्टा ले लो, कागज इनसे बनवा लो, नहीं बनाते अधिकारी बता दो, हमें बता दो, बनवा दो, ठीक है? खाली कुछ नहीं करना, फार्म भरना, वही लगेगा। और कुछ लगेगा क्या? सुधीर भाई क्या लगता है भाई? पोखरे वाले मुख्यमंत्री संपदा देना, केवल पट्टे कागज और तुम्हारा आधार कार्ड, बस बस, ठीक है? अगर महिला पट्टा ली है तो उसे 70,000 का एक अलग से मशीन दे रहा है। हाँ जी, जो पानी को हिलाएगा मशीन और जल्दी से मछली बढ़ाएगा। मछली बढ़ रही है, लक्ष्मी बढ़ रही है। जब मछली देखोगे तब नहीं बढ़ पाओगे, तो मछली में जब लक्ष्मी देखोगे तो मछली बढ़ जाएगी, ठीक है? दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने निषाद राज बोर्ड योजना, उसको भी फार्म आ रहा। अभी आपको नाव बढ़िया से खुद खरीद लो, ठीक है? ये सड़ी नाव मत लो लोगों से, मैंने उसे बंद कर दिया पैनल जो है। मुख्यमंत्री संपदा योजना में फ्री का बीमा है। अगर कोई बच्चा मर जाता लड़का तो बहू विधवा हो जाती है, बूढ़े बाप के पास सरदर्द हो जाता है, तो बाप के ऊपर सरदर्द न हो इसलिए बीमा करा लो, ठीक है? 5 लाख रुपए का बीमा फ्री में मोदी कर रहे हैं, एक पैसा नहीं लग रहा है, खाली फार्म भर दो, बीमा आपका हो जाएगा। मोबाइल ऐप से हो रहा है ना, फिश फार्मर ऐप से, फिश फार्मर ऐप है तो डाउन कर लो, उसमें कर लो, एक पैसा नहीं, बैंक पासबुक लगेगा और वो क्या नाम है, आधार कार्ड, ठीक है ना? बस यही इतना लगेगा, कुछ नहीं है, फ्री का, सरकारी है। मोदी पैसा दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, बीमा तो करा लो। नहीं हो सकता क्या? बोलो भाई। अच्छा, फ्री में बनाते कीमत नहीं बा, है ना? अगर मुझे रुपया लगा दे 100 रुपये तो सब बना लेंगे। हमको लगता है लगा देना चाहिए। हाँ? क्या चाहते हो, फ्री में रहना चाहिए कि पैसा लगे? फ्री में तो करवाओगे नहीं करवाओगे? अगली बार कार्यकर्ता अगर बीमा नहीं कराए हो तो पार्टी निकाल देना है, तय कर लो भाई, लिखो तो प्रस्ताव पारित करो कि बीमा जो कराए वही हमारे पार्टी का पदाधिकारी बन पाए। बिना बीमा कोई पदाधिकारी मत बनाओ, क्योंकि कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, अकाउंट होएगा भाई, कौन होएगा बताओ? बीवी बच्चों कौन पढ़ाएगा उसके? जब व्यवस्था है तो क्यों नहीं फार्म भर रहा है? अगर फार्म नहीं भर रहा तो लापरवाह है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड फ्री का। एक NFDP है, NFDP, नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना? उसमें आप लोग फार्म भर दो, फ्री का है, 60 लोग बने अभी, और उसमें भर दोगे 100 लोग बन गए। बात तालियों से स्वागत करो। 100 लोग, 300 में 100, इसके मतलब 30% कार्य मिलता। बताओ भाई, वहाँ 3000 में 60 होते थे। वाह क्या बात है। अलीगढ़ के लोगों के मंडल के, हाथरस, कासगंज, एटा के लोगों को बधाई और तालियों से स्वागत आपके लिए। NFDP प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको हमेशा आएगा और कुछ पैसा भी मिलता रहेगा, ठीक है? आप लोग उसी मोबाइल में पढ़ लो, मसला पूरा पढ़ो, ठीक है? तब आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, ठीक है? कैसे मिलेगा, कागज वगैरह पहले रख लो, ठीक है? और मैं इतना कहूंगा आप लोगों से कि मछली पालन में ध्यान देना है कि सत्ता लेने में। बोलो भाई। तो किसी के घर में एक आदमी को लगा दो, मछली पालन करे, बाकी ये पार्टी का काम करो, ठीक है? बहुत लोगों को, दर्जनों लोगों को मैंने मिल दिलाई है। 2 करोड़ की मिल में 1 करोड़ 20 लाख, 6.5 करोड़ की मिल में 3 करोड़ 90 लाख फ्री में निषाद को दिला दो। ऐसे दर्जन भर लोग हैं। 50 लाख कार्य से 30 लाख, 25 लाख का है तो 12.5-15 लाख, 10 लाख 20 लाख का दुकान है तो 12 लाख, ये फ्री में दिलाया हूँ। पहली बार है कि 3 साल से निषादों को थोड़ा बहुत मिलना शुरू हो गया है। मैं चाहता हूँ पूरा मिलना शुरू हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि थोड़ी हाजिरी हो जाए। हाजिरी में मैं चाहता हूँ कि ये पन्ना आपके पास रहना चाहिए। अब बोलो भाई, जो विधायक लोग हैं भाजपा के, आपका वोट लिया कि नहीं लिया? बोलो भाई। तो वोट दिए, उनसे काम लोगे कि नहीं लोगे? बोलो। एक पन्ना उनके पास पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना?
उनसे कहा कि योगी मोदी तक लिखवाना कि नहीं लिखवाना, बोलो। तो मैं अब निर्देश जारी करूंगा कि कम से कम एक विधानसभा में 40 लोग तैयार हो जाओ और 40 गाड़ी जाए, और 40 गाड़ी में कम से कम 5 लोग 10 लोग रहें, ठीक है, या 40 लोग 10-10 लोगों को लेके जाएं, ठीक है, 5 मोटरसाइकिल, कम से कम 1000 लोग हो जाएं। और 1000 लोग हो जाने पर 200 से लेके 1000 वो आप अलग अलग गांव से जाओ और उनको दिखाओ कि साहब ये आदेश है राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, और योगी जी पहले से हमारी आवाज उठाते थे कि हम अनुसूचित हैं, और भारत सरकार ने लिख भी दिया है, और मोदी ने वादा भी किया था योगी जी ने, ठीक है ना, सरकार ने, इसे लागू कराइए। निषादों का पूरा वोट अगर पाना है तो इनका आरक्षण लागू कराना है, और कोई चारा नहीं है, ये मान के चलो। तो जब अगर 1000 लोग घेर लोगे तो सकपका जाएंगे विधायक जी, और तुरंत बाबा से टाइम लेंगे, ठीक है ना, चिट्ठी भी आप कर लेंगे, पानी भी पिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हल्ला उल्ला मत करिए, मैं बाबा से बतियाऊंगा, जरूर काम कराऊंगा। ऐसे अगर हम लोग 250 विधायकों से, अगर पूरे प्रदेश में लगभग 250 विधायकों से हमने महाराज जी को चिट्ठी लिखवा दिया, और पर्सनली जाके मिलेंगे कि साहब 50,000 निषाद हैं, नाराज हो जाएंगे, बोलो भाई, अरे गुस्सा है कि नहीं है, बोलो। कि गुस्सा को छुपाना है कि बताना है, बोलो। तो भाजपा के विधायक पास जाना है नहीं जाना, सांसदों के पास छोड़ देना क्या, उनको भी घेरना है, और 1 दिन का धरना हुए। अब कह दो कि बयान जारी करें कि हम लागू कराएंगे, और नहीं तो निसारों के गांव में वोट मांगने नहीं आए, ठीक है, बोलो भाई। अरे यार, भाजपा के पास पावर है कि नहीं है? अगर 10% आरक्षण दे दिया तो निषादों का भी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? तो भाजपा से जब तक आप बच्चा नहीं रोता दूध पाता क्या, पाता क्या? ताकि अपने घर में कैलेंडर रखना कि नहीं रखना, ये कैलेंडर है कि हथियार है? ये देखते कहेगा पियाऊ वाला घर नहीं है, पार्टी वाला है, तो आपके पास है। दूसरा ये बताओ कि अब हवा में रहोगे कि लिखा पढ़ी में रहोगे? तो जो जमाल भाई लिखा पढ़ी में थे वो हीरो, और जो नहीं थे वो क्या हो गए, जीरो। तो कितने लोग लिखा पढ़ी में रहना चाहते हो? पक्का बोलो। तो देखो मेरे वहां लिखा पढ़ी में 1 रुपया लगता है। 1 रुपया ज्यादा हो गया क्या? बोलो भाई, वो भी क्या दो, माफ कर दो। लेकिन मुफ्त में कुछ मिलता नहीं है, मुफ्त में खाली डंडा मिलता, अपमान मिलता है। तो आप अपना बड़ा मोबाइल निकाल लो, उसमें निषाद पार्टी ऐप डाउनलोड कर लो, है ना, प्ले स्टोर में निषाद पार्टी ऐप, और उसी ऐप में अपना नाम भर दो, ठीक है, समझ गए ना? और उसमें स्कैनर है, तो साधारण सदस्य 1 रुपया बन जाओ, सदस्य बनना 10 रुपया, सक्रिय सदस्य बनना, पद लेना है तो 100 रुपया, विशेष सदस्य और स्थान लेना है तो आजीवन सदस्य बनना है 1000। तो अगली बार तो मतलब अगली बार जो जिले में आएंगे तो जो सदस्यता अभियान में विशेष सदस्य होंगे, जो प्रदेश के सदस्य होंगे, उन्हें रोज सदस्य बनाने हैं 5। तो रोज आप बन जाओ, जैसे आजीवन सदस्यता 1000 सुपर, 500 रुपए विशेष है, रोज सदस्य बनाओ, चाहे 1 रुपया वाला बनाओ, चाहे 10 रुपया, चाहे 100 रुपया। ये तय हो गया, आज मंच से बोल रहा हूं कि पदाधिकारी वही रहेगा जो रोज सदस्य बनाएगा। चाहे एक ही सदस्य बनाए 10 रुपए का, सदस्य नहीं बनाएगा तो पदाधिकारी नहीं रह जाएगा। अब हम उसे फार्म भरवा के ले रहा हूं कि सदस्य बनाते रहेंगे, पद आगे बढ़ाते रहेंगे, और सदस्य नहीं बनाएंगे तो पद अपना स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब गधे को भर्ती करके लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? बोलो भाई। तो अपने घर का खर्चा पड़ोसी से चलाते हो कि अपने कमाते?
तो निषाद पार्टी पड़ोसी देगा कि आप लोग? कितने लोग निषाद पार्टी को चलाने के लिए तैयार हो? पक्का? कितने लोग? सदस्य बनना है कि नहीं बनना? कब बनोगे? कल की आज? हाँ, अभी हम लोग सदस्य हमारे हाथों बन जाओ। जिसने जिसने कांसी राम के हाथों सदस्य बना उसका अलग से रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना? हमारे हाथ सदस्य बनो, ठीक है, चाहे 10 रुपया वाला बनो, चाहे 100 रुपया वाला बनो, चाहे 500, चाहे 1000, 5000, 10,000, जो मर्जी तुम्हारी जितना क्षमता है, ठीक है, गरीब आदमी के लिए, ठीक है, ये आपके लिए। तो ऐप से बन जाओ। कितने लोग अभी? अब कितने लोग नहीं है तो रसीद, वो रसीद आ जाएगी आपके पास, ठीक है? ऐप से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, और आएगा बाद में जब आपका पैसा रहेगा तो रसीद भी आ जाएगा। तो ऐप से बनना शुरू हो जाओ। तो मैं चूंकि घोषणा कर दूं कि कितने लोग बने हो। इसमें से आजीवन सदस्य 1000 से ऊपर वाला कितना बनना चाहते हो? कह लो, जो बनना चाहता हाथ उठा दे। तालियों से स्वागत करो, नाम लिखो भाई। आप इधर आ जाओ, मंच पर आ जाओ, मंच पर आ जाओ, मंच पर। हाथ उठाने वाले आजीवन सदस्य बनने वाले इधर आओ, नाम लिखो आप भाई। ब्याज विशेष सदस्यता 500 रुपए। कौन बनना चाहता है? जो है उधर आ जाओ, इनका नाम लिख लो। अभी चाहे तो चाहे बाद में दो। अब जरा आओ मेरे पास, आने दो। अरे यार, भाजपा छोड़ के आ रहा, ताली से स्वागत करो इसका। पढ़ाया हो 2 घंटा, जैसे धोबी कपड़ा खींचते हैं ना बिना साँझ में, तो मैं 2 घंटा इसका दिमाग खींच रहा था, कचरा निकाल लिया। देखो, तालियों से स्वागत करो इसका, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करो इसका। ऐसे थोड़ी होता है। अब मान लीजिए परिंदा भी नहीं रहता गैरों के आशियानों में, और ताम्र गुजार दिया हम लोगों ने किराए के मकानों में। चिड़िया भी नहीं रहती दूसरे के घोंसले में, कहती है क्या? बोलो। तो हम लोग सीखो न, जाटव क्या दूसरे को देने के लिए तैयार है क्या? यादव दूसरे को देने के लिए तैयार है क्या? हम ही लोग मूर्ख हैं। सब पार्टी को दबाओ। ये देखो, नौकरी में थे ना डॉक्टर, तालियों से स्वागत करो डॉक्टर साहब का। अभी राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का नहीं बना दो। मैं कह रहा था कि देखो, 2 लाइन याद रखो। मत मांग हक की भीख, याद रखो। ये गांव में बता, मत मांग हक की भीख, जा खंजर तलाश कर। हक की भीख मांगना पड़ता है कि खंजर उठाना पड़ता है? बोलो बोलो। अरे यार, तुम्हारा हिस्सा कोई नहीं देता है। तो मत मांग हक की भीख, जा खंजर तलाश कर। अगर चाहता है फल सजर से, पेड़ से फल चाहते हो, तो अगर पेड़ बड़ा है, फल चाहते हो, तो हाथ जोड़ने में मिलेगा कि फल तोड़ने से मिलेगा? तो कहिए तोड़ो भाई, पत्थर चाहिए था। तो मत मांग हक की भीख, जा खंजर तलाश कर। अगर चाहता है फल सजर से, तो जा पत्थर तलाश कर फल अपने आप में लाएगा। तो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है वो खंजर है। पदाधिकारी क्या है? बोलो। सपा के पदाधिकारी 43 सीट हरवा दिया है ना? बोलो भाई। कार्यकर्ता पत्थर है, नीचे बैठे फल ला सकते हो। तो दलित भाई अपने मोहल्ले में बैठकर बटन दबा के दिल्ली से अपना हिस्सा ले रहे हैं। उसी तरीके से कश्यप और निषाद भाई भी अपने गांव में बटन दबाओ और दिल्ली लखनऊ से अपना हिस्सा अपने गांव में पहुंचाओ। इसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। आपको 2-3 नारे के साथ एक बार बोलो, जय निषाद राम। जिसका दल उसका, उसकी समस्याओं का, जिसका दल नहीं उसका, उसके समस्याओं का, जिस समाज का राजा होता हो समाज। अरे थोड़ा 2 मिनट प्रमाण पत्र बढ़ जाए। लाद भाई आ जाओ, एक बार बोलो, जय निषाद राम। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े रहो, खड़े। एक बार बोलो, जय निषाद राम। निषाद पार्टी, महाराजा गुरु निषाद की पौवा चाहेगी पावा। बोलो। कितने लोग अलीगढ़ वाले होते हैं? अलीगढ़ वाले हाथ उठाओ।
अलीगढ़ जिला। वाह, तालियों से स्वागत करो भाई। अरे यार ताली तो बजा दो। हाथ नीचे कर लो। एटा जिले से कितने लोग आए हो? अरे यार दोनों तरफ हाथ उठाते हो क्या? अगली बार एक जगह रहा करो, ठीक है? तालियों से स्वागत करो भाई एटा वालों के लिए। दूसरा, कासगंज से कितने लोग आए? वाह वाह, तालियों से स्वागत करो। कासगंज तो हीरो बना। अरे और हाथरस से वाह, तालियों से स्वागत करो। इसमें से अतरौली से कितने लोग आए हो? वाह वाह, तालियों से स्वागत करो। अतरौली जीतना है। अतरौली जीतना है कि नहीं जीतना है? लड़ाना चुना जीतना है। इगलास से कोई आया भाई? वाह वाह, क्या इगलास मेरे साधे नहीं बात है, देख लो। और कौन सा विधानसभा? बरौली से हाथ उठा। बरौली। खैर से कितने लोग आए हो? वाह, खैर वाले। वाह वाह, सर्रा से वाह। और कोल से चलो आए तो है। कोई विधानसभा बाकी नहीं है। सदर से कौन आया? सदर से वाह, खैर हो गया ना। शहर से अलीगढ़ शहर से आज अशोक कहाँ है? नगर तुम्हारा खेल है। देखो मोहल्ले क्या वार्ड है बता। सब पदाधिकारी शहर से है। हाथरस से कौन कौन है? हाथरस में कौन कौन विधानसभा की? सिकंदराबाद से कौन कौन आए? बस नीचे करो हाथ। और सादाबाद से कौन आए? सादाबाद से नहीं आए तो और सदर से, हाथरस सदर में, हाथरस सदर से सबसे अच्छा तो सिकंदरा से है। कासगंज पटियाली वाह वाह, क्या बात है। पटियाली जीतना है। मैं आज ही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ प्रचार करने 2017 में। तालियां हो गया ना? वाह वाह। और तुम जिताओ और विधायक तुम बनाओ, मंत्री डॉक्टर संजय बना के दे देंगे कासगंज में। अलीगढ़ मंडल में 2 मंत्री 2027। आमापुर से कौन आया भाई? आमापुर वाह, तालियों स्वागत करो आमापुर। कासगंज सदर, कासगंज 7 जिला। जिसका जैसे इम्पोर्टेंट समझ में आया वैसे। एटा अलीगंज वाह, एटा अलीगंज वाह, तालियों स्वागत कर। अलीगंज तो ठीक है। और कौन है? एटा सदर शहर। और एक बरारा से कोई आया? कहाँ हाथ उठाओ? मरहरा चलो। और कौन है? जलेसर वाह वाह, ताली स्वागत करो। कोई विधानसभा बाकी नहीं है इस बार अलीगढ़ का। अलीगढ़ के खुदे नहीं आते थे पहले। बधाई दो कि अलीगढ़ तो है और 4 जिला और बुला लिया और हर विधानसभा के लोग आए हैं। जोरदार तालियों से सबका स्वागत करना चाहिए।